आप डेवलप कर पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और अगर आपकी टीम के कुछ लोग अभी भी जुड़ ना पाए हो तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। Recording in progress. तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ सक्सेस, दैट इज स्टार्टअप ट्रेनिंग पार्ट 1 के बारे में। ये बेसिक्स ऑफ सक्सेस यानी स्टार्टअप ट्रेनिंग जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड की जाती है, और आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग अपने डायरी पेन के साथ सेशन की इंपॉर्टेंट बात को नोट कर सकते हैं, ताकि ये चीज आप आगे फ्यूचर में भी डुप्लीकेट कर पाए। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ये हो जाता है कि इतने सारे लोग किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, नॉट ओनली इन डायरेक्ट सेलिंग, आप बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, आईएएस आईपीएस ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम ले लीजिए, या कोई बिजनेस ले लीजिए, आप किसी भी इंडस्ट्री में जब देखेंगे तो वहां पर आपको एक चीज समझ में आती है कि कुछ लोग कामयाब हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं। और शायद हो सकता है 5% लोग कामयाब हैं और 95% लोग भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में देखिए, चाहे आप इंजीनियरिंग में देख लीजिए, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम्स में देख लीजिए, कहीं पर भी। और सेम बात सच होती है डायरेक्ट सेलिंग में भी। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत कामयाब हैं, और कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी पर्सन को लर्न करना है वो ये है कि विनर्स हैव सिंपली फॉर्म्ड द राइट हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स विच लूजर्स डोंट लाइक टू डू। यानी कामयाब जो लोग हो रहे हैं वो कुछ ऐसा करते हैं जो आम लोग करने से झिझकते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। और जैसे सिंपली अगर हम बात करें तो बुक उठाकर पढ़ाई करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं वो टॉप कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम भी क्रैक कर रहे हैं, यूपीएससी भी क्रैक कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल हो कॉलेज हो, मेहनत करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, सबको एंजॉय करना अच्छा लगता है। बट कुछ लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन में 10-10 प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, रात रात भर काम कर रहे हैं, दिन में फील्ड वर्क करते हैं, रात में आके टीम की ट्रेनिंग करते हैं, और उन लोगों को कामयाबी मिल रही है। कई ऐसे लोग हैं जो 15-15 दिन, 20-20 दिन घर नहीं आते हैं, 15-15 20-20 दिन फील्ड में रहते हैं, टीम डेवलप कर रहे हैं, और आज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो विनर्स जो हैं, कामयाब लोग जो हैं, सक्सेसफुल लोग जो हैं, वो कुछ ऐसी आदतें अपने अंदर डालते हैं जो उन्हें कामयाब बनाती है, जो जनरली ऑर्डिनरी लोग नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस कम्स टू दोज हु डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी यानी बड़ी कामयाबी उन लोगों के पास आती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, यानी हटकर काम करते हैं। किसी को भी अच्छा नहीं लगता 10 दिन घर से बाहर रहना, फैमिली से दूर रहना, लेकिन जो अपने सपनों के लिए भाग रहा है वो फील्ड वर्क कर रहा है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि अब दिन में तो काम करा ही था, रात में भी काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार रात भर काम करा है, दिन में काम करा है, तो एक दिन आराम कर लेना चाहिए, या सुबह जल्दी उठने की क्या जरूरत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामयाब हैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, वो दिन में फील्ड वर्क कर रहे हैं, रात में आके टीम के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग सुबह उठकर जूम सेशंस ले रहे हैं, अपनी टीम को टास्क असाइन कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी चेक कर रहे हैं, और हर दिन का टू डू लिस्ट उनके पास है कि आज क्या काम करना है, मेरी टीम में जितने भी कोर लीडर हैं कौन क्या काम करने वाला है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो लोग लेते हैं वो विनर्स बनते हैं। और वैसे ही जैसे पूरी दुनिया के अंदर अगर आप बात करें तो एक तरफ दुनिया के 95% लोग हैं। अगर आप इस जो आपके सामने स्क्रीन है इसको अगर समझने जाएं तो दुनिया में एक तरफ है लीनियर इनकम, जो आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ है लीनियर इनकम। अब लीनियर इनकम क्या है? यानी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। दुनिया के 95% लोग इसी पे काम करते हैं, और उनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, 5% वेल्थ है उनके पास।
और दूसरी तरफ दुनिया के 5% लोग हैं जो 95% वेल्थ रखते हैं, यानी दुनिया का 95% पैसा इन 5% लोगों के पास है। तो फिर बात आती है कि विनर्स जो हैं, कामयाब जो लोग हैं, वो ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग नहीं कर रहे। तो यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 95% लोगों की सोच और 5% लोगों की सोच में अंतर है, थॉट प्रोसेस में अंतर है। जैसे आम लोगों से पूछा जाए आप एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं, तो लोगों का ज्यादा से ज्यादा आंसर होगा सर 12 घंटे काम कर लेंगे, 16 घंटे काम कर लेंगे, 8 घंटे तो सोना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी 5% वाले पर्सन से बात करते हैं जो दुनिया के 5% लोगों की सोच वालों में आता है, तो उससे आप पूछेंगे तो वो साफ आपसे बात पूछेगा कि सर विटामिन एम कितना मिलेगा, यानी पैसा कितना मिलेगा इस चीज पे डिपेंड करता है काम कितना करना है। आप मुझे बोलो 24 लाख घंटे काम करना है, तो मैं 24 लाख घंटे भी एक दिन में काम कर सकता हूं। लेकिन किसी आम आदमी से जब आप ये पूछेंगे तो वो कहेगा ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने ही जब 24 घंटे दिए हैं, 24 आवर्स दिए हैं, तो कोई 24 लाख घंटे कैसे काम करेगा? करेगा विद हेल्प ऑफ टीम वर्क। 3 लाख लोगों को नौकरी पे रखा, उनसे 8 8 आवर्स काम कराया और 24 लाख आवर्स पर डे की प्रोडक्टिविटी जनरेट करी। इसीलिए शिव खेड़ा जी एक बहुत फेमस राइटर हैं, वो कहते हैं विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी कामयाब लोग कुछ अलग नहीं करते हैं, लेकिन वो काम को करने के तरीके को अलग बनाते हैं। तो वही चीज हमारे लिए भी एप्लीकेबल हो जाती है कि हम डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें उन आदतों को अपनाना है जो कामयाब लोगों ने अपनाई और जिस वजह से वो कामयाब बने हैं। यानी मुझे किस कैटेगरी में आना है? मुझे उन 5% कामयाब लोगों में आना है, और उन 5% कामयाब लोगों में अगर मुझे आना है तो उन 5% लोगों की हैबिट्स, वो क्या करते हैं, वो मुझे अपनाना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे लिए जब हम बेसिक स्टार्टअप ट्रेनिंग किसी भी पर्सन की करते हैं जो प्रोडक्ट ले चुका है, आईडी एक्टिवेट करा चुका है, केवाईसी कंप्लीट कर चुका है, अब वो बिजनेस में इंटरेस्टेड तो हो गया है। पैसा किसी को, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे पैसा बुरा लगता हो। किसी से भी आप पूछेंगे कि आपको 15 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिले तो मना करेगा? कोई कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उससे लोग घबरा जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें अपने साथ जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं उनके माइंडसेट को चेंज करना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 50 साल की कामयाबी 5 साल में दे सकती है, लेकिन माइंडसेट हमें अपना कैसा करना पड़ेगा कि मुझे अगर 50 साल की कामयाबी 5 साल में लेनी है तो मुझे 50 साल की तकलीफें भी, प्रॉब्लम्स भी 5 साल में झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि नो पेन नो गेन। कामयाब वही है जिसने स्ट्रगल करके गिव अप नहीं किया, और वही कामयाब हुआ। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी टीम में किसी भी न्यू पर्सन को गाइड करना, दैट इज माइंडसेट। और हिंदी में अगर मैं इसकी बात आपको बताऊं तो बहुत अच्छी बात मुझे याद है, कहा जाता है सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। कश्तियां यानी बोट, शिप बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। सो हमें क्या करना है? सिर्फ अपनी डायरेक्शन को बदलना है। अगर हमने अपनी डायरेक्शन को बदला, थॉट प्रोसेस को चेंज करा, तो डेफिनेटली कामयाबी जो है वो हम ले सकते हैं। अब सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करी वो था माइंडसेट। क्योंकि कामयाब इंसान कौन है? जिसका माइंडसेट कामयाबी वाला है। जो प्रॉब्लम्स की तरफ देख रहा है उसे कामयाबी कभी नजर नहीं आएगी। जो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है उससे कामयाबी मिलेगी। तो बहुत दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो हमेशा कहते हैं सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, फील्ड में प्रॉब्लम आ रही है, अपलाइन से प्रॉब्लम आ रही है, टीम से प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, डिस्पैच में प्रॉब्लम आ रही है, हर जगह प्रॉब्लम आ रही है। अब ये तो समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी, आएगी, बिकॉज मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूं।
आप कस्टमर नहीं है। कस्टमर तो क्राई कर सकता है, लेकिन जब मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूं, बिजनेस ओनर बन रहा हूं, तो मुझे प्रॉब्लम पे रोना नहीं है, मुझे सॉल्यूशन निकालना है। कि ठीक है, प्रॉब्लम आ गई, आनी थी, आ गई, अब उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मुझे वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और अगर वो सॉल्यूशन मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा, तो मुझे अप्लायंस से डिस्कस करना है। अगर अप्लायंस से वो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो उससे बड़ी वाली जो अप्लाइन है, उससे सीनियर जो अप्लाइन है, उनसे डिस्कस करना है। अगर उन सीनियर अप्लायंस से भी नहीं मिल पा रही कोई इंफॉर्मेशन, तो फिर मुझे मैनेजमेंट से डिस्कस करना है, या ट्रेनर जो है उनसे डिस्कस करना है, या फिर अगर किसी से नहीं मिला तो फिर कंपनी के एमडी से डिस्कस करना है। लेकिन मुझे गिव अप नहीं करना है। मुझे प्रॉब्लम फाइंडर नहीं, सॉल्यूशन फाइंडर बनना है। दैट इज द इजीएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग अ की टू सक्सेस। सबसे आसान तरीका कामयाबी की चाबी ढूंढने का है। मुझे प्रॉब्लम फाइंडर नहीं, सॉल्यूशन फाइंडर बनना है। क्योंकि 50 साल की कामयाबी अगर मुझे 5 साल में लेनी है, तो 50 साल की तकलीफें भी 5 साल में झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, मैंने अपने टीम के लीडर का माइंडसेट पे काम किया, और उसे ये बताया कि अगर सारी चीजें मुझे पहले से आती, तो आज मैं पैसा कमा रहा होता। क्योंकि लोगों को पैसा उनके माइंडसेट की वजह से आता है। अमीर आदमी अमीर है, गरीब आदमी गरीब है, बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट, नॉट बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसकी सोच ने उसको गरीब बनाया है। क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग भी अमीर बन गए, उनकी सोच पॉजिटिव थी। उन्होंने गरीबी को अपनी हार का कारण नहीं बनाया, उन्होंने अपनी गरीबी को अपनी जीत का कारण बनाया। पैसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने मेहनत करी। और कुछ लोगों ने इसलिए मेहनत नहीं करी क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा होता तो मैं मीटिंग करने जाता। और कुछ लोग मीटिंग करने इसलिए गए क्योंकि पैसा नहीं था। तो यानी बात एक ही थी, पैसा नहीं है। लेकिन उसी को कुछ लोगों ने काम करने का कारण बना लिया, कुछ लोगों ने काम ना करने का कारण बनाया। कि सर मेरे पास तो मीटिंग तो मुझे करनी है, लेकिन मेरे पास वहां तक जाने के पैसे नहीं। और किसी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मुझे मीटिंग करने जाना है, तो लिफ्ट लेके जाएगा, जैसे मर्जी जाएगा, बट जाएगा, क्योंकि उसे कामयाब होना है। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें अर्निंग से पहले लर्निंग पे ध्यान देना है। इसीलिए लर्न जो वर्ड होता है, LEARN, जब तक वो एल काम पे नहीं लगेगा, तब तक लर्न नहीं होगा। और जब तक लर्न नहीं करेंगे, तब तक अर्न करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो बहुत सारी बातें हम सुनते हैं कि उसको सक्सेस मिल गई, इसको सक्सेस मिल गई, उसको नहीं मिली, उसका पे आउट नहीं बन रहा है, उसकी टीम में ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही हैं, उसकी टीम में कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, उसका ऑर्डर क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो एक बहुत अच्छी बात मैंने समझी अपनी 18 ईयर्स के डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि पीपल डोंट हैव मनी प्रॉब्लम, पीपल हैव स्किल प्रॉब्लम। लोगों को पैसा नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम नहीं है, उनका स्किल नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम नहीं है। ज्वाइनिंग लाने के लिए जो स्किल चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडल करनी है, नेगोशिएट करना है, सेल कैसे क्लोज करनी है, ये स्किल लर्न करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, ये स्किल लर्न करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम नहीं है। पे आउट नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही है, वो कैसे निकालनी है, उसका स्किल क्या है, वो प्रॉब्लम है। तो मुझे किस पे फोकस करना पड़ेगा, मुझे फोकस करना पड़ेगा उस स्किल लर्न करने पे। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं कि सर ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, ऑर्डर क्लोज नहीं हो पा रहा है, कस्टमर कह रहा है कि प्रोडक्ट महंगा है, मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूं। तो वो क्या प्रॉब्लम है, स्किल प्रॉब्लम है। तो वो कैसे दूर होगी, वो एक ही चीज से दूर हो सकती है, दैट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से ही वो चीज दूर हो सकती है। अब अगर मैं अपने आप को कामयाब लोगों में लाना चाहता हूं, 95% डायरेक्ट सेलर जो भीड़ का हिस्सा है, कब ज्वाइन हुए, कब उन्होंने छोड़ दिया, कंपनी में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही पता लगा, क्योंकि वो भीड़ थे। लेकिन 5% लोग जो कारण बनते हैं कंपनी की सक्सेस का, क्योंकि कंपनी
चाहे डेजॉय हो या दुनिया की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, कंपनी की आत्मा ही कंपनी का लीडर है। तो अगर शरीर में से आत्मा निकल जाएगा, सोल निकल जाएगा, तो डेड बॉडी है। उसी तरह से कंपनी में अगर लीडर नहीं है तो कंपनी भी डेड है। इसीलिए कंपनी की ग्रोथ कब आएगी? जब लीडर का ग्रोथ आएगा। और इसीलिए मुझे उन 5% लोगों में आना है जिनकी वजह से कंपनी ग्रो कर रहा है, जो कंपनी का ग्रोथ का कारण है, और वो अपनी ग्रोथ के लिए फोकस कर रहे हैं। तो वो लोग क्या कहलाते हैं? वो लोग कहलाते हैं डीबीओ, डेजॉय बिजनेस ओनर। यानी उनको परवाह नहीं है कि अपलाइन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको परवाह नहीं है कि उसका टीम ने आज काम करा कि नहीं करा, उसको परवाह है उसने आज क्या काम किया, क्योंकि वो बिजनेस ओनर है। उसका खुद का एज ए एंटरप्रेन्योर बिजनेस है डेजॉय का, तो उसका कामयाबी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। बाकी लोग हो सकता है उसको कामयाब ना होना देना चाहते हो, नहीं चाहते कि वो कामयाब हो, बट उसकी कामयाबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको खुद लेना पड़ेगा। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि मेरा कामयाबी मेरा कारण से होगा, तब एक्चुअली में आप डेजॉय बिजनेस ओनर बन जाते हैं। तो ये हमें लोगों को कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है। अब जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, तो स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए स्टार्टअप के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। यानी हमने हैबिट्स की बात करी थी, शुरुआत जब हमने ट्रेनिंग की करी तो हमने हैबिट्स की बात करी थी। कुछ ऐसी आदतें जिसकी वजह से लोग कामयाब हो रहे हैं, और वो आदतें जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से उनको उनकी सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में उम्र बढ़ रही है, कामयाबी नहीं आ रही है। तो वो आदतें मुझे खुद भी लर्न करनी है। अगर आप सेशन में हैं तो आपको देखना है कि क्या ये चीजें आप कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि आपकी टीम में कितने लोग ये कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो उनको आपको करवाना है। ये ट्रेनिंग अपनी डायमंड अपलाइन से दिलवाकर उनको राइट हैबिट पर लेकर आना है, क्योंकि सही आदतें ही राइट कल्चर बिल्डअप करती हैं। राइट हैबिट्स बिल्ड्स राइट कल्चर। तो जैसे किसी रिलीजन के अंदर बात कर लीजिए, कुछ हैबिट्स होती हैं, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, ये क्या है? हैबिट्स हैं। और इससे क्या बनता है? कल्चर बनता है। वैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर भी कुछ हैबिट्स होती हैं जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कल्चर डेवलप करता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है 100% प्रोडक्ट यूजर हमें बनना है। 100% प्रोडक्ट यूजर बनने का मतलब क्या होता है? कि मुझे अपनी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेजॉय में, अभी 150 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। तो 100% प्रोडक्ट यूजर की अगर मैं ट्रेनिंग किसी को दे रहा हूं तो कैसे दूंगा? इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जो मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूं, मान लीजिए मैं आपके पास आता हूं, तो मैं प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म लेकर आऊंगा। प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म क्या होता है? ये आप सीआरएम टीम से ले सकते हो, कंपनी में किसी से भी ले सकते हो, अपनी डायमंड अप्लायंस से मांग सकते हो। प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म, प्राइस लिस्ट नहीं। मैं प्राइस लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म। अब अगर आपको प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म नहीं पता है और आप डेजॉय में हैं, तो आपको अपने आप से सवाल करना है, किसी को बताना नहीं है। आपको नोट कर लेना है कि प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म क्या होता है, और इसको ढूंढना है कहां से मिलेगा। डायमंड अप्लाइन से मिलेगा, कंपनी से लेना है, सीआरएम टीम से लेना है, मुझसे ले लो। तो प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म क्या है? प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म पे आपके सारे प्रोडक्ट का नाम होता है, उसकी प्राइस, एमआरपी, डीपी, बिजनेस वॉल्यूम और क्वांटिटी मेंशन्ड होता है। कंपनी का अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल सब कुछ होती है, और वो मेरे पास होना चाहिए जब मैं स्टार्टअप ट्रेनिंग कर रहा हूं। प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म में आपके सामने रखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप में से किसी की स्टार्टअप ट्रेनिंग कर रहा हूं, मान लो मैं यहाँ पर कोई नाम देख लेता हूं। जैसे मुझे यहाँ पर जो है कोई भी मैं लीडर का नाम ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक दिलीप जी नजर आ रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए कोई भी एक लीडर है, ठीक है, तो मैं उनको ले लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं उनकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो चाहे दिलीप जी हैं, विष्णु जी हैं, जो भी हैं, तो मैं उनकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि आपने ज्वाइन कर लिया है, ऑर्डर लगा लिया है,
आईडी एक्टिवेट हो चुकी है, बिजनेस में इंटरेस्टेड है, बिजनेस में इंटरेस्टेड है। अब बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। पहला काम क्या करना है, हमें आदत बनानी है। कामयाब लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने लीडर से बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए विष्णु जी, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आएंगे कहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी नहीं आता है, लेकिन उन्होंने वो आदतें फॉलो नहीं करी जिससे कामयाबी आता है, इसलिए वो फेल हो गए। तो अगर आप उन आदतों को फॉलो करोगे जिससे कामयाबी आता है तो आप कामयाब होगे। और वो पहला आदत कौन सा है, 100% प्रोडक्ट यूजर। ये प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म है डेजॉय का। इसमें आपको वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है अपना फैमिली के साथ बैठ के, शादी हो गया है तो वाइफ के साथ बैठ के, शादी नहीं हुआ है तो पापा मम्मी के साथ बैठ के उन प्रोडक्ट पे टिक करना है जो आपके घर में आता ही आता है बाय डिफॉल्ट। तो आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, जैसे मसाला आपके घर में आता है, कुकिंग ऑयल आता है, साबुन, नहाने का साबुन आता है, शैम्पू आता है, फेस वॉश आता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। पापा के लिए कोई सप्लीमेंट हो सकता है, पापा का बीपी हाई रहता है तो कुछ ओमेगा हो सकता है, अश्वगंधा हो सकता है, एडिलिपो हो सकता है। मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है तो मम्मी के लिए कैल्शियम हो सकता है, ऑर्थोफिक्स हो सकता है, या ऑर्थोफिक्स ऑयल हो सकता है। विष्णु जी अपने लिए कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, जैसे सिबकथ्रोन का जूस पी रहे हैं, तो ऐसे एक ऑर्डर बन गया। अब वो ऑर्डर है, मैंने उसकी वैल्यू बनाई तो हो सकता है वो 6,000 रुपए का ऑर्डर बना। तो कई लीडर क्या करते हैं, बोलते हैं कि 6,000 रुपए के प्रोडक्ट है, आपको हर महीने 6,000 रुपए के प्रोडक्ट लेने हैं। गलत। राइट वे क्या है, राइट वे ये है कि विष्णु जी आप ऐसा कर सकते हैं कि स्पाइसेस, मसाले, पर्सनल केयर एक महीने ले लें और दूसरे महीने सप्लीमेंट खरीद लें। तो तीसरे महीने क्या होगा, थर्ड मंथ आपका मसाले जो आपने पहले महीने खरीदे थे वो खत्म हो जाएंगे, तो थर्ड मंथ दोबारा बाय कर लेना। फोर्थ मंथ सप्लीमेंट खत्म हो गएंगे तो सप्लीमेंट फिर बाय कर लेना। तो इस तरह से मैंने शेड्यूलिंग कर दी, ताकि उनको लगा कि मैं उनसे सेल निकालने नहीं आया, मैं उनको टीम मेंबर है मेरे वो, मैं उनको ये गाइड कर रहा हूं कैसे वो 100% प्रोडक्ट यूजर बन सकते हैं विदाउट एनी बल्क बाइंग। क्योंकि मैं अपने लीडर का खून नहीं पीऊंगा, मुझे एक अच्छी टीम बनानी है, तो उसे राइट एजुकेशन देनी पड़ेगी। अब अगर मैं ये चीज करता हूं तो उनको पता हो गया कि ये प्रोडक्ट मुझे बाय करने हैं। ये क्यों बाय करने हैं, कि जब तक मैं पर्सनली कंज्यूम नहीं करूंगा तब तक मैं आगे डुप्लीकेट नहीं कर पाऊंगा। तो वो चीज हमने यहां बताई हुई है, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। जब तक मिठाई की दुकान की मिठाई खाई नहीं होगी आप उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। तो विष्णु जी अगर बात करना चाहते हैं या विष्णु जी काम करना चाहते हैं तो विष्णु जी ने जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करा होगा, या उनकी मदर ने प्रोडक्ट यूज करा है, पापा ने प्रोडक्ट यूज करा है, यानी उनकी फैमिली में जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं हुआ होगा तब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए प्रोडक्ट यूज करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जैसे भी काजल लॉन्च हुआ है, अब मैं बोलूंगा कि सर मैं तो काजल नहीं लगाता। सही बात है, आप नहीं लगाते, आपकी मम्मी लगाती होंगी, आपकी सिस्टर लगाती होंगी, आप मैरिड हैं तो वाइफ लगाती होंगी, और नहीं तो अपनी टीम में किसी को गिफ्ट कर दो। पता तो लगे, फर्स्ट हैंड फीडबैक तो लो, गर्लफ्रेंड को दो, किसी फ्रेंड को दो, लेकिन किसी को दो, फीडबैक लो, फर्स्ट हैंड फीडबैक लो। फर्स्ट हैंड फीडबैक क्या होता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बनता है कि यार कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, आपने 4 लोगों को दिया, वहां से फीडबैक आया नहीं यार प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं काजल नहीं लगाता लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि प्रोडक्ट अच्छा है। अब जब मैं सामने किसी को बोलूंगा तो उस पर्सन को मैं रेफरेंस दे सकता हूं, नहीं नहीं मेरी सिस्टर को मैंने दिया था, मेरी सिस्टर ने बताया है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो दिस इज व्हाट, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला, यूज करा एज ए यूजर, तो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस आप बता पाओगे कि हाँ मैंने पर्सनली यूज करा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है। दूसरा, जब आप उसको प्रोडक्ट को यूज करते हो तो आप उसका कैसे ओपन करना है, कैसे यूज करना है, वो आपको पता होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो पता होता है। अदरवाइज वो प्रोडक्ट कभी आपने पर्सनली ट्राई नहीं करा है तो आपको पता नहीं होगा कि उसको कैसे यूज करना है, कैसे रखना है, कैसे संभालना है। जो मैंने बहुत सारे अपने, अभी जैसे काजल लॉन्च हुई तो बहुत सारे हमारे जो मेल डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि सर मैंने काजल खरीदी थी और काजल जो है ना टूट गई। अब जो काजल है वो काजल पेंसिल आती है, ठीक है। अब काजल पेंसिल अगर आप किसी फैमिली में वाइफ को, सिस्टर को बताएंगे, उन्हें पता है काजल पेंसिल को कैसे रखना है।
लेकिन हमें नहीं पता है। तो क्या होता है कि हमें वो रियल वर्ल्ड नॉलेज ही नहीं है, काजल कैसे यूज करना है, आईलाइनर कैसे यूज करना है, उसको डेमो कैसे दिखाना है काजल का। ठीक है, मैं आंख में लगा नहीं सकता, पर मैं हाथ में लगा के, एक मेल डायरेक्ट सेलर है, वो काजल में लगाएगा नहीं ना, आंख में नहीं लगाएगा, या लगाता है तो लगा सकता है, लेकिन सबको तो डेमो नहीं दिखा सकता, तो हाथ पर डेमो दिखाना है। वो कब कब होगा? जब मैं उसको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करूंगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड आता है कंसर्न्स। जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये प्रोडक्ट महंगा है, या हो सकता है इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है सर, इस प्रोडक्ट का डेमो कब दिखाना है। या बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट को लेकर कि सर इसको खाना खाने के पहले खाना है, खाना खाने के बाद खाना है। तो ये सारी चीजें कब पता लगेंगी? जब मैं खुद पर्सनली उन प्रोडक्ट को यूज करूंगा। जैसे अगर आपने जो बिरयानी लॉन्च हुई है यमदम की, वो बिरयानी अगर आपने खुद नहीं खाई है तो आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें पानी कितना डालना है। तो अगर आपके किसी गेस्ट ने आपसे पूछ लिया तो आप आंसर ही नहीं कर पाओगे। और गेस्ट के सामने अगर आपने गलत बिरयानी बना दी, पानी कम कर दिया, पानी ज्यादा कर दिया, या आपको बनानी नहीं आई, तो आपका एक्सपीरियंस या आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा आपके गेस्ट के आगे। तो ये चीज इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है? एनहेंसिंग योर सेल्स पिच। क्यों? क्योंकि आप जब प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आता है, आप उस प्रोडक्ट को एक्साइटमेंट के साथ बता पाएंगे। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आपने खुद यूज नहीं करा है तो आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होगी, या वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं निकल के आएगा। तो वो जो एंथुजियाज्म चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हुए, वो तब निकल के आता है जब आप उसको खुद यूज करते हैं। सेकंड, रिलेटिबिलिटी। रिलेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें आप जब किसी पर्सन के साथ बोलते हैं कि यार मैंने यूज करा हुआ है, या मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी, मेरे भी जॉइंट में पेन होता था, और या मेरी मदर के भी डायबिटीज बढ़ा हुआ था, बट मैंने अपनी मदर को दिया, इससे रिजल्ट आया है, आप भी यूज करोगे तो डेफिनेटली आएगा। तो ये क्या होगा? रिलेट कर लिया। ठीक है, मेरे फादर को भी बीपी की प्रॉब्लम थी, मैंने पापा को दिया, मेरी सिस्टर को भी ये प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया, उनको बहुत अच्छा फीडबैक आया। तो ये क्या हो गया? रिलेट कर लिया। मतलब ये रिलेशनशिप मार्केटिंग है, यहाँ रिलेशन बनाना पड़ेगा, इसलिए रिलेट हो पाएगा। अब मैं बोल सकता हूँ यार मैंने अपने फ्रेंड को दिया था, मैं आपकी बात करा सकता हूँ उनको, उनको 7 डेज में बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, उनका दर्द खत्म हो गया, बात करो मेरे फ्रेंड से। अब ये क्या रिलेटिबिलिटी है? मैं सिर्फ बोल भी दूंगा ना कि मेरे दोस्त से आप बात करो एक बार, देखो उनको कितना अच्छा रिजल्ट आया है। सामने वाला बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना अच्छा आ जाएगा कि आपकी सेलिंग पिच जो है, सेल्स की जो पिच है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, और कन्विंसिंग हो जाएगी। लोग आप पे बात पे भरोसा करेंगे, और इससे कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी हो जाती है। आप प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर पाते हैं, उसके बेनिफिट्स बता पाते हैं, और जिसको लोग पसंद भी करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, 100% प्रोडक्ट यूजर क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग टीम बनती है। यानी 100% प्रोडक्ट यूजर, मंकी सी मंकी डू। ठीक है, एक डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री, वर्ल्ड वाइड बिजनेस के अंदर बात करी जाती है, मंकी सी मंकी डू। बंदर जो देखता है वो फॉलो करता है। ठीक है, अब आप देखिए, आप वृंदावन में जाइए तो बंदर जो है वो फ्रूटी पी रहा है। ठीक है, और उसको पता है कि अगर मुझे लोगों का चश्मा मैं ले लूंगा तो फ्रूटी मिलेगी। तो उसने भी सीख लिया है कि अगर फ्रूटी पीनी है, लोगों से फ्रूटी लेनी है, तो उन्हें लोगों का पर्स या चश्मा चुराना है, और पर्स या चश्मा वापस करने के लिए फ्रूटी मिलेगी। तो वो उसने सीख लिया है। वैसे ही हम डायरेक्ट सेलिंग में क्या बात करते हैं कि लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। टीम फॉलो करती है आपके एक्शंस को, ना कि बातों को। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम भी 100% प्रोडक्ट यूजर बने, तो आपको अपने आप से और अपने घर से इसकी शुरुआत पहले करनी पड़ेगी। अगर आपकी टीम का कोई मेंबर आपके घर आ जाए और वो देख रहा है कि सर के घर में तो कोई और ही प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो आप उसे फिर कभी ट्रेनिंग नहीं दे सकते, वो आपसे कभी रिलेट नहीं करेगा। क्योंकि आपकी बातों में, आपके कथनी में और करनी में अंतर है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप। लोगों को ट्रेन करने के लिए और उनको मेंटोर करने के लिए, नए टीम मेंबर्स को डेवलप करने के लिए सेम नॉलेज और स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है।
और उसके लिए 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना पड़ता है। एंड थर्ड, टीम मोरल, टीम की जो मोटिवेशन है उसको बढ़ाने के लिए भी, एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए 100% प्रोडक्ट यूजर का जो है एक कल्चर डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर हम, जैसे कंपनी की अभी काजल लॉन्च हुआ, तो उस पे आप अपने ब्रांच पे या अपना जो शॉपी है, सुपर स्टॉकिस्ट है, वहां पे लॉन्च प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन वो कल्चर अभी डेवलप नहीं है क्योंकि हमने इसको अभी करना नहीं शुरू करा है, जबकि ये होना चाहिए। अभी डेजॉय नेपाल के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च हुए तो वहां हर ब्रांच पर जो है प्रोडक्ट लॉन्च प्रोग्राम्स हुए, लेकिन डेजॉय इंडिया में भी ये कल्चर हमें डेवलप करना है कि जब कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो हमें अपनी टीम के साथ अपने ब्रांच पर या सुपर स्टॉकिस्ट पे या स्टॉकिस्ट पे उन प्रोडक्ट का लॉन्च प्रोग्राम करें, कम्युनिटी बिल्ड करें, सभी लोग प्रोडक्ट पाए करें। नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो हर फैमिली को लेना चाहिए। तो हैदराबाद, मतलब साउथ इंडिया में जो हमारी टीम है, लीडरशिप है, वो इसको डेफिनेटली करते हैं, लेकिन मैंने बाकी जगह पे ये थोड़ा कम देखा है। हो सकता है आप करते हो, हम तक ना पहुंचा हो फीडबैक उसका, लेकिन ये कल्चर डेवलप होता है, टीम मोरल हाई होता है। कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो उसका लॉन्च डे आप सुपर स्टॉकिस्ट पे या स्टॉकिस्ट पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें आपकी टीम में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, सभी वो प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे बिरयानी लॉन्च हुआ तो सभी ने बाय किया, एक बार ट्राई करा, खाया, यूज किया, कंज्यूम किया, पता लगा, सीखा, और कम्युनिटी बिल्ड हुई। तो इसके लिए भी 100% प्रोडक्ट यूजर इंपॉर्टेंट होता है। देन मार्केट अंडरस्टैंड करने के लिए भी जरूरी है, कस्टमर का फीडबैक, कस्टमर की नीड, कस्टमर को क्या चाहिए, मार्केट में लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, उनको क्या नहीं आ रहा है, उन्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हो सकता है कोई प्रोडक्ट को लेकर कोई चीज हो, कैसे यूज करना है, खाना खाने के बाद यूज करना है, खाने खाने के पहले यूज करना है, बिरयानी में कितना पानी डालना होता है, उसके अंदर लेबल बना हुआ है, वो कितना पानी भर, उसको भरने के बाद उसको 8 मिनट रखना है, तो चावल आपका खिला खिला बनेगा, बिरयानी आपका अच्छा बनेगा। तो ये सारी चीजें जो है कस्टमर की नीड्स हैं, उनको क्या चाहिए, किसी प्रोडक्ट में पैकेजिंग में इश्यू आ रहा है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें लीकेज हो जा रहा है, या प्रोडक्ट एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, वो सारी चीजें आपको कब पता लगेंगी, आप कंपनी को फीडबैक कब दे पाएंगे, लोग प्रोडक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं, जब तक आप पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा। इसीलिए भी ये जरूरी है। देन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, यानी मेरी कंपनी का जो प्रोडक्ट है और बाकी किसी और कंपनी में भी वैसा ही प्रोडक्ट अगर आता है, तो लोग उन उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में क्या बात करते हैं और मेरी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में क्या बात करते हैं। लोगों को उस कंपनी का प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, मेरा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, या कंपनी के लीडर को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, क्योंकि लीडर का ऑब्जेक्टिव बिजनेस वॉल्यूम होगा, कस्टमर का प्रोस्पेक्टिव जो है प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा वो है। तो ऐसी कई चीजें जो होती हैं वो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में आपको पता लगता है कि लोग मेरे प्रोडक्ट को लेकर क्या बात कर रहे हैं, पैकेजिंग के बारे में, क्वालिटी के बारे में, रिजल्ट के बारे में, प्राइसिंग को लेकर। ऐसी भी कंपनी है जो बेरी जूस 5-5 हजार रुपए का बेच रही है, और डेजॉय में भी बेरी जूस है। तो 5 हजार रुपये का बेरी जूस, हमारा बेरी जूस, क्या रिजल्ट है, क्या फीडबैक है, पैकेजिंग को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, कस्टमर फीडबैक क्या है, ये सारी चीजों के लिए भी प्रोडक्ट एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट रखता है। देन मार्केट ट्रेंड को भी अंडरस्टैंड करने के लिए 100% प्रोडक्ट यूजर अपनी टीम में मुझे बनाना पड़ेगा। लोगों को क्या पसंद आ रहा है, आगे क्या चीजों पे काम हो रहा है, पैकेजिंग में क्या अपडेट हो सकता है, किस तरह से दूसरी कंपनी के पास भी एलोवेरा है, वो एलोवेरा कैसे बेच रहे हैं, हम एलोवेरा क्यों नहीं बेच पा रहे हैं, दूसरी कंपनी के पास भी वेट लॉस का प्रोडक्ट है, वो कैसे बेच रहे हैं, हम क्यों नहीं बेच पा रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं। वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए भी मुझे अपने लोगों को प्रोडक्ट यूजर बनाना पड़ेगा। अगर मेरी टीम में कोई प्रोडक्ट यूजर नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं, प्लान बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, आपका बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बचता ही नहीं है। सिर्फ अगर आप प्लान ही बेच रहे हैं, आपकी टीम में सिर्फ प्लान बेचा जा रहा है, अपॉर्चुनिटी बेची जा रही है, तो आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जहां पे सिर्फ रिक्रूटमेंट हो रहा है और सेल निकाली जा रही है, लेकिन कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं बन रहा है और कस्टमर कंसर्न भी नहीं है। इसीलिए भी मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए भी 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना इंपॉर्टेंट है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो पा रही होंगी।
उसके बाद दूसरी जो चीज उसको समझानी होती है वो होता है कि कस्टमर बनने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ग्लोबली एक बात कही जाती है, चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ। यानी अगर आप अपना 20 साल से कहीं से प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे तो वहां से आपको प्रोडक्ट तो मिला लेकिन कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिला। डेजॉय से अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको प्रोडक्ट के साथ साथ कई एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं जो डेजॉय के अंदर अगर आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाए, अंडरस्टैंड करवा पाए, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लॉयल्टी प्रोग्राम में एंगेज कर पाएंगे और उससे कई मल्टीपल बेनिफिट्स वो ले पाएंगे। तो चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ क्या कहता है कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस, अगर आप बिजनेस नहीं भी करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट परचेज का भी एक्सपीरियंस अगर आप बदलते हैं, यानी आप बिजनेस ना भी करें डेजॉय के साथ, जहां दुकान से सामान खरीद रहे थे उस दुकान की जगह अगर आप डेजॉय से प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको कई और बेनिफिट जो हैं वो मिल सकते हैं। तो उस चीज को हम यहां समझना जरूरी हो जाता है। कैसे समझेंगे इस चीज को? कुछ चीजें हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो अभी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई है विद द हेल्प ऑफ टेबल। ठीक है, पर आपको जो पीपीटी है उसके अंदर ये अलग अलग स्लाइड्स पे एक्सप्लेन्ड है, तो मैं आपको वैसे बताता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मिल जाती है एज ए कंज्यूमर, एज ए लीडर, वो है कि बाहर के मार्केट में आपको जनरली नॉर्मल शॉप्स पे बिल नहीं मिलता है, जीएसटी इनवाइस नहीं मिलता है। डेजॉय प्लेटफॉर्म से आप शॉपिंग करते हैं तो आपको जीएसटी इनवाइस मिलता है, पक्का बिल मिलता है, और साथ साथ में मनी बैक वारंटी भी मिलती है कि प्रोडक्ट अश्योरेंस कंपनी आपको देती है कि आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो आप अपना प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट जो आपको मिलता है, जो आपको मार्केट में नहीं मिलता है, डीजॉय में मिलता है, दैट इज डिस्काउंट। मार्केट में जो शॉप से हम शॉपिंग करते हैं वहां जनरली आपको कभी कभी डिस्काउंट मिलता है या बहुत कम डिस्काउंट मिलता है या सिर्फ फेस्टिवल्स पे डिस्काउंट मिलता है। लेकिन डेजॉय प्लेटफॉर्म की अगर आप बात करें तो आपको हर महीने शॉपिंग करने पे 50% तक का डिस्काउंट ऑफर कंपनी करती है अपने प्रोडक्ट्स पर। थर्ड बेनिफिट जो मिलता है वो मिलता है स्कीम्स एंड ऑफर का। यानी नॉर्मल शॉप्स पे स्कीम्स जो होती हैं वो रेयरली फेस्टिवल्स पे होती हैं, लेकिन डेजॉय प्लेटफॉर्म पे एवरी मंथ आपको जो है लॉयल्टी ऑफर स्कीम और महीने में कम से कम 2 बार आपको फ्री प्रोडक्ट स्कीम भी मिलती है। अनदर बेनिफिट की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक और बेनिफिट मिलता है, वो मिलता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। यानी नॉर्मल शॉप्स पे आपको खुला सामान मिलता है, चाहे चाय पत्ती हो, चीनी हो, या कोई भी प्रोडक्ट इस तरह का होता है, तो उसमें कंपनी जो पर्टिकुलर शॉप ओनर होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी नहीं लेता है। ठीक है, लेकिन डेजॉय प्लेटफॉर्म से आप शॉपिंग करते हैं तो कंपनी आपके प्रोडक्ट की 100% एश्योरेंस लेती है, गारंटी लेती है कि आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलते हैं वैसा नहीं मिलेगा, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। सेकंड, कंपनी आपको देती है डॉक्टर कंसल्टेशन। यानी नॉर्मल शॉप्स पे आप शॉपिंग तो करते हैं लेकिन आपको फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं मिलती है, लेकिन डेजॉय पे आपको मिलती है फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन। यानी आप कस्टमर हैं, लीडर हैं, मैटर नहीं करता है, आपके फैमिली में कोई बीमार है, आपकी फैमिली की कोई पर्सन की कोई मेडिकल रिपोर्ट है वो आप चेक करवाना चाहें, सजेशन लेना चाहें कि क्या बीमारी है, किस किस तरह से इसको रिजॉल्व कर सकता है, क्या आयुर्वेदा के अंदर किसी प्रोडक्ट को हम ट्राई कर सकते हैं, क्या डेजॉय का कोई प्रोडक्ट हेल्पफुल हो सकता है, तो उसकी सलाह कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑन कॉल डॉक्टर कंसल्टेशन से देती है। एंड थर्ड बेनिफिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जिसमें आप नॉर्मल शॉप से शॉपिंग करते हैं तो आपको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन आप डेजॉय प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हैं तो आपको 2 लाख रुपीज तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, जो कंपनी ने ऑलरेडी आप लोगों तक पहुंचाया है। अभी 292 अचीवर्स की लिस्ट ऑलरेडी कंपनी जारी कर चुकी है, वो आप तक मिली होगी, आप उसको दिखा सकते हैं अपनी, और उसके बारे में किस किस को कितना कितना बेनिफिट मिलेगा सब मेंशन्ड है। और बहुत जल्दी जो है मार्च में जिनकी लॉयल्टी कंप्लीट हुई है, अप्रैल में जिनकी लॉयल्टी कंप्लीट हुई है, उन लोगों का डाटा भी जो है कंपनी बहुत जल्दी इंश्योरेंस कंपनी को भेजेगी, और बहुत जल्दी उन लोगों का भी नाम इंश्योरेंस में आप देख पाएंगे। लेकिन ये जो 292 लीडर्स हैं जिनका इंश्योरेंस में नाम है, इनकी अगर लॉयल्टी हर महीने कंटिन्यू हो रही होगी तभी इनका नाम इंश्योरेंस में रहेगा। अगर इन्होंने लॉयल्टी एक बार करी, वाउचर
ले लिया और उसके बाद इन्होंने परचेज नहीं करी तो इंश्योरेंस वैलिड नहीं रहेगा। यानी जिस जिस महीने तक आप 2,500 रुपीज की कम से कम लॉयल्टी कर रहे होंगे वही लोग इंश्योरेंस के लिए वैलिड रहेंगे। तो ये सारे वो बेनिफिट हैं जो हम किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, 100% प्रोडक्ट यूजर फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है शेयर द प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर रिटेलिंग दिखाया तो हर कंपनी में जाता है लेकिन बताया नहीं जाता है, ट्रेनिंग नहीं दी जाती। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हर पर्सन सीधा सीधा टीम बनाकर पैसे नहीं कमाता है। शुरुआत में प्रोडक्ट का डेमो दिखाकर प्रोडक्ट को रिटेल कर कर भी महीने का 10, 15, 20 हजार रुपए कमाया जा सकता है। लेकिन टीम बना के 10, 20 हजार रुपए कमाने में टाइम लगता है क्योंकि उसके लिए एक वॉल्यूम जनरेट करना पड़ता है, टर्नओवर जनरेट करना पड़ता है। लेकिन प्रोडक्ट को रिटेल कर कर यानी एमआरपी पे सेल करके या एमआरपी से थोड़ा कम में सेल करके आपको डीपी प्राइस पे प्रोडक्ट मिला, उसको आप एमआरपी पे सेल करके एमआरपी से 10% कम पे सेल करके, वो आपकी चॉइस है। आप महीने का आराम से 10, 15, 20 हजार रुपए कमा सकते हैं जितना पर्सन आज एक जॉब से अर्न कर रहा है। आज एक पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास जॉब नहीं है, जो जोमेटो पे काम कर रहा है, जो पर्सन किसी ना कोई छोटी मोटी नौकरी करना चाह रहा है, जो सोच रहा है कि यार मैं मुझे अगर कोई रिक्शा खरीद दे तो मैं रिक्शा चला लूं, या मैं ऑटो चला लूं, या मैं जोमेटो का काम कर लेता हूं, या मैं कोई ऑनलाइन काम कर लेता हूं, या मैं किसी कोरियर कंपनी में काम कर लेता हूं, वो 15, 20, 25 हजार रुपये कमाना चाहता है। तो क्या अगर वो जोमेटो पे काम करना चाहता है या स्विगी पे काम करना चाहता है या किसी कोरियर कंपनी के साथ काम करना चाहता है तो वहां भी तो ट्रेनिंग लेता है। तो अगर मैं उसको यहाँ पर डेजॉय में भी इतनी ट्रेनिंग दे दूं कि वो प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दे, तो वो डेजॉय में भी अपना खुद का बॉस होकर, कोई वर्क टाइम ही नहीं है, अपनी मर्जी से आराम से महीने में 15, 20 हजार रुपए कमा सकता है प्रोडक्ट रिटेलिंग करके। और इसीलिए हमारे स्टार्टअप में, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, अगर हम बिजनेस बेस्ड कंपनी होते, अपॉर्चुनिटी बेस्ड कंपनी होते, तो रिटेलिंग की बात नहीं होती है। आप देखना जिन कंपनी में प्लान बेचा जाता है, गाड़ियां बेची जाती हैं, लोगों के चेक दिखा दिखा के बिजनेस किया जाता है, वहां पे कभी कोई डेमो दिखाने की बात नहीं करता है, प्रोडक्ट को रिटेल करने की बात नहीं करता है। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है वहां पर सब लोग जानते हैं कि हर पर्सन टीम नहीं बना पाएगा, या सबकी टीम एकदम से नहीं बनेगी, कुछ लोगों को टाइम भी लगेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। बिजनेस है, किसी का 6 महीने में डेवलप होगा, किसी का 1 साल में डेवलप होगा, किसी का 2 साल में, किसी का 3 साल में डेवलप होगा। लेकिन 3 साल डेजॉय में जिंदा कैसे रहेगा वो? विद द हेल्प ऑफ रिटेलिंग, जिससे जितना लोग जॉब से कमाते हैं उतना कमा सकते हैं। आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पे लोग सरवाइव कर रहे हैं, लंबा काम कर रहे हैं, 4 साल से काम कर 5 साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि 25, 50 हजार रुपए जो लोग नौकरी से कमाते हैं वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को रिटेलिंग करके 25, 50 हजार रुपए कमा लेता है। तो वो कभी भी कंपनी छोड़ने के बारे में नहीं सोचता है। इसीलिए शेयर द प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इसके अंदर जनरली क्या किया जाता है, इसके अंदर पर्सन को सिखाया जाता है कि आपने ज्वाइन कर लिया, आईडी एक्टिवेट करा ली, काम हो गया खत्म। अब बिजनेस करना है, आप बिजनेस करना है तो आप क्या कर सकते हैं? बिजनेस करने के लिए आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टार्ट विद 10,000 रुपीज प्रोडक्ट। आप 10 हजार रुपए के प्रोडक्ट से शुरू कर लीजिए। 3, 3.5 हजार रुपए का प्रोडक्ट आप अपने घर में रखिए, ड्राइंग रूम में रखिए, डिस्प्ले में रखिए। क्योंकि कोई भी आपके फैमिली में आता है, घर में आता है, वो डेजॉय की टूथपेस्ट देखता है, डेजॉय का कोई जूस देखता है, तो वो पूछेगा क्या है। क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है, कोई भी चीज जो समझ में नहीं आती है लोगों को तो वो पूछते हैं कि ये क्या है। तो किसी के भी ड्राइंग रूम में प्रोडक्ट नहीं रखे होते हैं, कोई भी टूथपेस्ट अपने ड्राइंग रूम में नहीं रखता है। तो अगर आपके घर में टूथपेस्ट ड्राइंग रूम में रखी है तो लोग पूछेंगे कि ये क्या है, क्यों रखी है। कोई जूस रखा होगा, एलोवेरा रखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट रखा होगा तो लोग पूछेंगे कि ये क्यों रखा है। और बैंकिंग सेक्टर में भी कहा जाता है जितने लोग पूछेंगे कैसे, उतना आप कमाओगे पैसे। जितनी ज्यादा इंक्वायरीज जनरेट करोगे उतना ज्यादा बिजनेस जनरेट करोगे। तो इंक्वायरीज कैसे जनरेट हो सकती हैं? एक आइडिया ये है। सेकंड, 3, 3.5 हजार रुपए का प्रोडक्ट आप अपने फैमिली में यूज करवा सकते हो, और 3, 3.5 हजार रुपए का प्रोडक्ट आपके बैग में, आपकी किट में
या आपके बिजनेस टूल का पार्ट होना चाहिए। क्योंकि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी लीडर के पास जा रहे हैं, वहां डेमो दिखाना है, तो वो आपके डेमो किट का पार्ट हो सकता है। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में भी आते जाते आप किसी को तुलसी दे सकते हैं, कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं, कोई प्रोडक्ट यूज करने के लिए दे सकते हैं, कोई प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। वो पर्सन हो सकता है प्रोडक्ट यूज करेगा, अच्छा लगेगा, तो हो सकता है आपको दोबारा कॉल करे। नहीं भी कॉल करेगा तो रिटेलिंग तो हो गई, बिजनेस तो हो गया। क्योंकि याद रखिएगा, जो पर्सन जॉब करता है उसकी 9 to 6 की जॉब होती है। 6 बजे के बाद वो कोई काम नहीं करता है। और 6 बजे के बाद उसको कोई फोन कर दे तो उसको बहुत चिढ़ मचती है, यार ऑफिस में फोन करा कर, ऑफिस टाइम पे, ऑफिस के बाद मैं काम नहीं करता। लेकिन जो पर्सन बिजनेसमैन है, वो 24 घंटे बिजनेस करता है। सोते हुए भी सोच रहा होता है कि बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, नहाते हुए भी सोच रहा होता है बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, ट्रेवल कर रहा होता है तो भी सोच रहा होता है बिजनेस कैसे बढ़ाऊं। तो ये काम किसके लिए है? एंटरप्रेन्योर के लिए है, डेजॉय बिजनेस ओनर के लिए है। क्लियर हो पा रही है चीजें? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताना कि जो चीजें अभी हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रही हैं, क्लियर हो पा रही हैं बातें। तो ये क्या करेगा, इससे पहली बात ये है कि आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी, पर्सनल वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, आपको प्रोडक्ट की बेनिफिट्स बताने आते होंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करनी आती होगी, तो क्या होगा कि 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 बीवी तो आप पर्सनली महीने में कर लोगे। अब ये क्यों जरूरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर, मंथ एंड पे ना, लास्ट में रीपरचेज प्लान में ना मेरी मैचिंग छूट गई, 2,000 बीवी कम रह गया, 3,000 बीवी कम रह गया। क्यों रह गया कम? क्योंकि आप पर्सनली बिजनेस नहीं कर रहे थे। अगर आपके पास 3,000, 4,000, 5,000 का पर्सनल बिजनेस होता, जो आपने प्रोडक्ट रिटेल करके अर्न करा होता या घर में कंज्यूम करके अर्न करा होता, तो वो बिजनेस अगर आप अपनी पर्सनल आईडी पे भी डालते हो तो वो आपकी प्रॉफिट टीम में काउंट होता है। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि आप में से कितने लोगों को ये बात पता होगी, होपफुली आपको पता हो कि जो आपकी पर्सनल आईडी पे आप बिलिंग करते हैं वो आपकी प्रॉफिट टीम में काउंट होता है। होपफुली आप लोगों को ये बात पता हो। और अगर आप वहां ना भी डालना चाहें पर्सनल आईडी पे भी, तो भी आपके पास अगर 4,000, 5,000 बीवी, मैं तो अगर पर्सनली अगर मैं आप लोगों के साथ अगर नेटवर्किंग कर रहा होता, तो मेरी जो टीम में बनाता था, क्योंकि मैं 5 साल डायरेक्ट सेलिंग कर चुका हूं, मेरी टीम के अंदर कल्चर था कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम खुद करना है। अब अगर आप सोचो आपकी टीम में 100 लीडर हैं, और वो 100 लीडर अगर 5,000 बीवी कर लें, तो 5 लाख बीवी तो पर्सनल बिजनेस से आ जाएगा। प्लस 5,000 बीवी अगर मेरे पास पर्सनल है और मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मेरी टीम में कोई ऐसा लीडर है जिसकी मैचिंग में 1,000 बीवी कम रह गया है और रात 12 बज गए हैं, तो उसको 1,000 बीवी की वजह से उसका 50,000 की मैचिंग छूट रही है, 25,000 की मैचिंग छूट रही है। 1,000 बीवी अगर हो जाता तो उसका 25,000 का मैचिंग हो जाएगा। तो 1,000 बीवी देने के लिए अपलाइन होनी चाहिए ना। तो कैसे होगी? मेरे पास वॉल्यूम होगा। और आज ये नहीं मैं बोल रहा कि आपको सपोर्ट करना है, बल्कि मैं कह रहा हूं कि कल्चर बनाना है सपोर्ट का। आज अगर आपने उसको 1,000 बीवी का सपोर्ट करा होगा, तो आप उसे सिखा पाएंगे कि तुझे भी अपनी टीम में करना है। और कैसे करेगा? जब वो रिटेलिंग करेगा। तो पर्सनल बिजनेस भी हमारे पास होना चाहिए, जिससे मंथ एंड क्लोजिंग पे आपको इश्यूज ना आए। तो ये एक बिजनेस का पार्ट है जो जनरली बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं या नहीं प्रमोट करते हैं। ये करना चाहिए क्योंकि ये कल्चर का पार्ट है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में है तो ये कल्चर का पार्ट है। सेकंड, आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, अब आप बोले सर मुझे रिटेल प्रॉफिट की जरूरत नहीं है। 5,000 बीवी अगर आप कर रहे हैं महीने का, ठीक है, 5,000 बीवी अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल करा है, सप्लीमेंट की अगर हम बात कर लें तो अगर आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल करा है, उससे आपको 3,000 रुपए भी रिटेल प्रॉफिट आ गया, तो सर बिजनेस क्या कहता है? बिजनेस कहता है इस बिजनेस में मुझे अपनी पॉकेट से पैसा नहीं लगाना होता है। बहुत सारे लोग, 18 साल हो गए मुझे, बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं कि सर आपको पता नहीं है फील्ड में कितना पैसा लगता है। क्यों नहीं पता है? मैंने काम करा है, मुझे पता है। लेकिन वो आपको ये नहीं पता है कि वो पैसा जेब से नहीं लगाना होता है, वो पैसा रिटेल प्रॉफिट अर्न करके लगाना होता है। ये कल्चर
2005 2004 में अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग करी हो तो आपको पता होगा। आज ये ट्रेनिंग कोई नहीं दे रहा है और इसीलिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अदरवाइज ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि मेरी बाइक का तेल मैं रिटेल प्रॉफिट से अर्न करूंगा, मुझे अपनी जेब से बाइक का तेल मीटिंग करने के लिए जाना है, मुझे उसके लिए 3,000 रुपये चाहिए, वो 3,000 रुपये मैं अपलाइन से लूंगा, पापा से लूंगा, मम्मी से मांग रहा हूँ, मांग रहा हूँ, कंपनी से मांग रहा हूँ। क्यों? क्यों ना मैं 10,000 रुपये के प्रोडक्ट रिटेल करूं, 3-4 हज़ार रुपये का रिटेल प्रॉफिट अर्न करूं, उससे अपने ये एक्सपेंसेस निकालूं। कल्चर तो तभी बिल्डअप होगा। अब आज मैं करूंगा तो मेरी टीम वही डुप्लीकेट करेगी, लेकिन आज अगर मैं किसी पे डिपेंडेंट हूं कि आप मेरी बाइक का खर्चा दो, तो आपकी टीम आने वाले टाइम में तैयार है आपसे पैसे मांगने के लिए। आप आज किसी से मांग रहे हो कि मुझे फील्ड में जाना है, पैसे दो सर, तो आने वाली टीम में आपकी टीम में भी ऐसे ही लोग पैदा होंगे, क्योंकि शेर के घर में शेर पैदा होता है, बकरी के घर में बकरी। ऐसा कभी नहीं हुआ बकरी के घर में शेर पैदा हुआ हो। डुप्लीकेशन अच्छी चीजों का नहीं होता है, बुरी चीजों का ज्यादा होता है। तो कल्चर क्या कहता है? शेयर द प्रोडक्ट, रिटेल बाय शोइंग डेमो। मैं 5 इयर्स ऐसी कंपनी के साथ था जहां पे हमने ये कल्चर डेवलप करा था रिटेलिंग का, और वहां पर हम बात करते थे आपकी बाइक है तो बाइक की ईएमआई रिटेलिंग करके निकालनी है, कसम है आपको। आपने अपनी इनकम का पैसा बाइक की ईएमआई निकालने में लगाया तो आपकी कार की ईएमआई है, आपने गाड़ी ली हुई है, आपकी कार की 5,000 10,000 रुपए की ईएमआई जा रही है, कसम है आपको आपके बिजनेस की। वो पैसा आपको अपने पे आउट में से नहीं लगाना है, वो पैसा आपको रिटेलिंग करके निकालना है। और वहां मेरे साथ जितने भी लीडर थे उन सबकी बाइक पे 25-25 हज़ार रुपए का, 20-20 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट होता था। मीटिंग भी करने जाते थे तो रिटेलिंग भी करते थे। जितने भी लीडर्स के पास कार थी उनकी कार की डिग्गी में 25-50 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट होता था। जाते जाते भी रिटेलिंग हो जाती थी, आते आते भी रिटेलिंग हो जाती थी। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का एक रूट है जिसको हम इग्नोर करते हैं। अब क्यों? क्योंकि हमने खुद नहीं करी तो आगे टीम को भी नहीं बताया। अब आप डायमंड बन गए हो तो आप नहीं कर रहे हो तो आपकी टीम भी नहीं कर रही है। और क्या होगा फिर? कम्युनिकेशन क्या होता है? सर मीटिंग कैसे करने जाऊं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसे कहां से आएंगे मीटिंग करने के? रिटेलिंग से। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। आज जितनी कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी टर्नओवर कर रही हैं, क्या वहां पर अपलाइन पैसा देती है मीटिंग करने के लिए? नहीं देती। क्या वहां पर कंपनी में पैसा देती है मीटिंग करने का? नहीं देती। तो वहां कल्चर क्या है? कल्चर है रिटेलिंग का। आपको अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो खर्चा निकालना है वो रिटेलिंग से निकालना है। ये पार्ट ऑफ कल्चर है। आपको ट्रेवल करना है, आपको अमृतसर टूर पे आना है। अब ये मेरे लिए शॉकिंग होता है, लीडर बोलते हैं सर मैं अमृतसर टूर पे आया, मेरा आने जाने का इतना पैसा लग गया। क्यों लग गया? नहीं लगना चाहिए था। आपको रिटेलिंग से निकालना है वो पैसा, पे आउट में से खर्च नहीं करना है। अब नेपाल टूर जा रहा है 24 मई को, बहुत सारे लीडर्स टेंशन में हैं कि सर नेपाल टूर आना चाहता हूं पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। या सर नेपाल टूर पे कंपनी के साथ जाएं, या मैं सर फ्लाइट से जाना चाहता हूं। तो अगर आपने प्रोडक्ट रिटेलिंग की होती तो आप फ्लाइट से भी आ सकते थे काठमांडू। और अगर आप प्लान कर लो तो आप अभी भी रिटेलिंग करके वो पैसा निकाल सकते हो जिससे फ्लाइट से जाओ आप काठमांडू। इफ देर इज ए विल देर इज ए वे। मुझे देखना है कि मैं अपनी टीम को क्या ट्रेनिंग दे रहा हूं, क्या कल्चर बिल्डअप कर रहा हूं। तो इससे सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट लेग में मैचिंग कम रहती है वो ठीक हो जाएगा, रिटेल प्रॉफिट कमाऊंगा, और सेलिंग स्किल्स भी जनरेट होंगे। अब मान लीजिए मैं डायमंड बन गया, ठीक है, और मैंने रिटेलिंग जो है वो 5 साल पहले की थी, आज मुझे रिटेलिंग करनी नहीं आती है, तो क्या मैं अपने टीम को रिटेलिंग की ट्रेनिंग दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद ही नहीं करा तो मैं कैसे सिखाऊं आपको? और इसीलिए मैं सिखाना छोड़ देता हूं। अब समझिए हम रिटेलिंग और सेलिंग का कल्चर क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं? इसीलिए नहीं डेवलप कर पा रहे हैं क्योंकि ऊपर से वो इनहेरिट नहीं हो रहा है। वो इनहेरिट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने रिटेलिंग पिछली कंपनी में तो करी थी। पिछली कंपनी में कल्चर था कि हर महीने 25-50 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट बेचना है, लेवल मेंटेन करने के लिए, रैंक मेंटेन करने के लिए वो कल्चर था वहां पर, जबरदस्ती करवाया जाता था, इसीलिए आदत बन गई थी।
लेकिन डेजॉय में ऐसा कोई रूल नहीं है, तो हमने आदत छोड़ दी और हम भूल गए, तो टीम में भी वो ट्रेनिंग कैसे दें? तो सेलिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए भी रिटेलिंग का कल्चर डेवलप करना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट आता है ट्रस्ट और रिलेशनशिप बनाने के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट का डेमो कैसे दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है, होम मीटिंग कंडक्ट करनी है, वो कैसे आएगा? जब तक आपको नहीं आता है आप कैसे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डेमो सेशंस कंडक्ट करना, रिटेलिंग सेशंस कंडक्ट करना जरूरी होता है। उससे नई लीड्स मिलती हैं, नए कस्टमर्स मिल जाते हैं और नए लीडर्स भी उसके थ्रू आपको मिल जाते हैं। प्लस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक फीचर्स हैं, जैसे आपके जो सैनिटरी पैड है उसमें एनियन चिप लगी हुई है, आपके सैनिटरी पैड का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है, आपका गोल्डन लेजर पेटेंट प्रोडक्ट है, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनका डेमो हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे होम केयर प्रोडक्ट है जिसका डेमो हो सकता है, तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है। अब बाकी कंपनी में केमिकल बेस्ड डिटर्जेंट है, वो डिटर्जेंट पाउडर बेच रहे हैं, और आपके पास एंजाइम बेस्ड डिटर्जेंट लिक्विड है जिसमें केमिकल नहीं है, जो आपके कपड़े को, धागे को, कपड़े के कलर को प्रोटेक्ट करता है, हाथों को प्रोटेक्ट करता है। तो जब तक आप वो डेमो नहीं करेंगे, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन सेशन नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रोडक्ट बाकी कंपनी से प्रोडक्ट से कैसे अलग है, कैसे बताएंगे? अब बाकी कंपनी के एलोवेरा से आपका प्रोडक्ट कैसे अच्छा, कैसे बताएंगे? कोई तरीका नहीं है, डेमो ही एक तरीका है। बाकी कंपनी 200 रुपए का, 250 रुपए का एलोवेरा बेच रही है, आपकी कंपनी का एलोवेरा महंगा है, आपकी कंपनी का एलोवेरा उनकी कंपनी से 10 गुना अच्छा है, कैसे बताएंगे? डेमो के थ्रू ही बता पाएंगे। इसीलिए रिटेलिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। और सक्सेस मेजर करने के लिए, सक्सेस मेजर करने के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता लगता है कि पहले आपकी टीम में कितना बिजनेस आ रहा था, और अब आपने जब से रिटेलिंग करनी शुरू करी है और उसका कल्चर डेवलप करा है, तो क्या आपकी टीम में बिजनेस बढ़ा है? दूसरा, आपकी टीम में डेमोन्स्ट्रेशन जब होते हैं और उससे क्या होता है, प्रोडक्ट रिटेलिंग होती है, तो कस्टमर के फीडबैक सेशंस होते हैं, कस्टमर का फीडबैक आता है, टेस्टिमोनियल की वीडियोस बनती हैं, उन वीडियोस को दिखाकर, फीडबैक्स को दिखाकर नए कस्टमर एंगेज होते हैं। तो इसीलिए भी ये आपके लिए जरूरी माना गया है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है आइडेंटिफाई वाई। वाई आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब ये तो दो बातें मैंने बताई कि जो करना है। अब विष्णु जी से मैं बात कर रहा हूं मान लो, तो विष्णु जी क्यों काम करेंगे ये तो मुझे पता होना चाहिए। ये अपलाइन के लिए आपको मंत्रा बता रहा हूं। अगर आप अपलाइन बनना चाहते हैं तो आपको आपकी टीम में 10 कोर लीडर ए टीम में और 10 कोर लीडर बी टीम में डेवलप करने होते हैं। ये सिंपल रूल है। आप बोलो मैं 50 कोर लीडर डेवलप करूंगा, 100 कोर लीडर डेवलप करूंगा, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि होता क्या है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप उतने ही कोर लीडर डेवलप कर सकते हो जिनसे आप रोज बात कर पाओ। तो क्या आप 20 लोगों से ज्यादा लोगों से बात कर पाओगे एक दिन में? इम्पॉसिबल। क्योंकि आप अगर अपने कोर लीडर से बात कर रहे हैं तो आपकी कॉल जो है, आपकी जो डिस्कशन है वो कम से कम 25 से 30 मिनट की होगी। और 25 से 30 मिनट की अगर आप 20 कॉल कर लो तो 10 घंटे की कॉलिंग होगी। 10 घंटे की कॉलिंग तो कस्टमर केयर वाला नहीं कर पाता, तो एक लीडर कैसे कर लेगा? नहीं कर सकते। आपका दिमाग में सरदर्द होने लग जाएगा 10 घंटे कॉल करने के बाद। तो ये इम्पॉसिबल है। तो क्या करते हैं, एक होती है आपकी पावर टीम जिसमें 10 कोर लीडर हैं, उसको आप और आपकी अपलाइन सब मिलके मैनेज कर रहे होते हैं, और आप अपने 10 कोर लीडर को मैनेज कर रहे होते हैं अपनी प्रॉफिट टीम पे। इन 10 लोगों को तो आप फोन करते ही करते हो। तो अब मान लीजिए विष्णु जी अगर मेरी कोर टीम में है या आशीष जी मेरी कोर टीम में है, जो भी लीडर अभी सेशन में है, तो क्या होगा, मुझे उनसे काम कराना है। तो मुझे ये पता होना चाहिए वो मेरे लिए काम नहीं करेंगे, विष्णु जी मेरे लिए काम नहीं करेंगे। मुझे पता होना चाहिए कि विष्णु जी क्यों काम करेंगे। अगर मुझे यही नहीं पता है विष्णु जी क्यों काम करेंगे तो मैं उनको मोटिवेट करूंगा, और एक बार दो बार मोटिवेट होंगे उसके बाद मोटिवेट होना बंद हो जाते हैं। तो मुझे पता होना चाहिए कि विष्णु जी की मोटिवेशन क्या है, क्या मोटिवेशन हो सकती है विष्णु जी, कि विष्णु जी को मैं ऐसा क्या बोलूं कि सुबह अगर मैं फोन करूं तो ये फील्ड में निकल जाए,
और रात में जब मैं इनको फोन करूं कि आज क्या रहा दिन भर, तो ये मुझे काम बताएं कि हाँ सर आज ये काम हुआ है, आपने सुबह ये काम दिया था, ये काम हो गया। उसके लिए मुझे क्या बताना चाहिए, विष्णु जी को सुबह उठाएगा क्या, और ऐसा क्या है जो उनको फील्ड में लेके जाएगा। इसको कहते हैं वाई। रॉकेट के पीछे आग लगाते हैं तो रॉकेट उड़ता है। हनुमान जी की पूंछ में किसी ने आग लगाई थी तो हनुमान जी ने लंका जला दी थी। और लीडर का वो वाला पॉइंट कौन सा है जहां पे आग लगाने से लीडर दौड़ता है। लीडर रॉकेट कैसे बनेगा, उसको कहते हैं वाई। अब चलो, विष्णु जी सामने मुझे नजर आ रहे थे तो मैंने विष्णु जी का नाम ले लिया। चलो मैं विष्णु जी का ही आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं विष्णु जी की अपलाइन हूं और मुझे पता है मुझे विष्णु जी से काम कराना है, तो मुझे पता लगा है कि विष्णु जी की अभी नई नई शादी हुई है। अब नई नई शादी हुई है तो इनकी ड्रीम लिस्ट बनाना बड़ा आसान है। विष्णु जी वाइफ को कहाँ घुमाने ले जाएंगे। विष्णु जी के पहले पापा मम्मी को विष्णु जी को सिर्फ जवाब देना था, अब उनकी शादी होगी तो सास ससुर को भी जवाब देना है। रिलेटिव्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कितना कमाना है। तो बड़ी जल्दी जल्दी इनको जो है अच्छी इनकम पे पहुंचना है, बड़ी जल्दी इनको गाड़ी लेनी है। ठीक है, अच्छी इनकम पे पहुंचना है कि फैमिली में रिस्पेक्ट बनेगी, वाइफ रिस्पेक्ट करेगी कि हाँ मैं सही लड़के के साथ मेरी शादी हुई है। तो आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, इसको बोलते हैं वाई। ठीक है, तो अब विष्णु जी मुझे नजर आ रहे थे तो मैंने विष्णु जी का एग्जांपल दे दिया। तो ऐसे एज ए अपलाइन आपको अपने 10 कोर जो लीडर हैं उनका इग्निशन पॉइंट कहते हैं, इग्निशन पॉइंट पता होना चाहिए कि ये किस चीज के लिए फील्ड में जाएगा, इसकी वाई क्या है। तो ये चीजें आप कैसे डेवलप करते हैं, इसके लिए सिस्टम है, उसको कहते हैं 5D सिस्टम। 5D सिस्टम यानी अब विष्णु जी को अगर मैं ज्वाइन करा रहा हूं, आशीष जी को मैं ज्वाइन करा रहा हूं, तो आशीष जी को मैंने 2 पॉइंट पहले बताए। 100% प्रोडक्ट यूजर। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि आपको प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, सिखाऊंगा मैं डेमो कैसे दिखाना है। आपके साथ सेलिंग करने भी शुरुआत में मैं जाऊंगा, आप सीखो मेरे साथ। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे सेलिंग होती है, क्या बोलते हैं कस्टमर, क्या बोलता है उस पर क्या आंसर करना है। तो ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होता है, इसको फील्ड ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पॉइंट आया वाई आइडेंटिफाई करनी है। और वाई आइडेंटिफाई करने में सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप सबसे पहले लिखेंगे वाई डे जॉय, कि आपने डे जॉय क्यों ज्वाइन किया। क्योंकि हर किसी की वाई अलग होगी, सबकी वाई सेम नहीं होती है, हर किसी की पर्सनल वाई होती है। पर्सनल पॉइंट्स होते हैं, इमोशनल पॉइंट्स होते हैं जिसके लिए वो काम कर रहा है। मेरा पर्सनल पॉइंट है मैं डिजॉय में क्यों काम कर रहा हूं, आपका अपना होगा। तो वो इग्निशन पॉइंट क्या है, और अगर आपकी वो वाई किसी को पता है तो वो आपको मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। फिर वाई डेज वाई लिखने के बाद आप तीसरे पेज पे लिखते हैं ड्रीम्स। ठीक है, ड्रीम लिस्ट बनवाते हैं कि क्यों काम करना है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, कैसे काम होगा। क्योंकि जब तक पता नहीं होगा जाना कहाँ है, तब तक कौन सी बस में बैठना है पता कैसे होगा। जब तक गोल पोस्ट नहीं है तब तक फुटबॉल कैसे खेलोगे। जरूरी है ना, क्रिकेट मैच खेल रहे हो लेकिन बाउंड्री ही नहीं है, तो कहां मारने से छक्का जाएगा और कहां मारने पे चौका काउंट होगा, कैसे पता लगेगा। बाउंड्री तो होनी चाहिए ना। फुटबॉल खेल रहे हैं तो गोल पोस्ट तो होनी चाहिए, वैसे ही बिजनेस कर रहे हैं तो टारगेट तो होने चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे अपने लीडर के टारगेट्स बनाने हैं, बिना काम कराए पहले टारगेट डिफाइन करने हैं। उसके बाद उसे ड्रेस, डिसिप्लिन, कल्चर के बारे में बताना है। क्योंकि मैं अगर अभी यहाँ ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो जब तक मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगा तब तक मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा। और कॉन्फिडेंस ड्रेस से आता है, कल्चर से आता है। फिर डेडिकेशन, कि कितना समय आप देंगे, जितना समय देंगे, जितना डेडिकेटेडली किसी चीज के लिए काम करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलता है। आपका फोकस 12 घंटे नौकरी पे है, आधा घंटा आप डिजॉय करते हैं दिन में, तो आपको आधा घंटे जितना ही पैसा मिलेगा। लेकिन आपका फुल टाइम फोकस डिजॉय पे है, पार्ट टाइम फोकस जॉब पे है, तो डेफिनेटली आने वाले कुछ समय के अंदर जितना आप जॉब से कमा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आप अपने बिजनेस से कमाने लग जाएंगे, क्योंकि आपका फुल टाइम फोकस जो है वो आपका डे जॉय पे है। और उसके बाद डेमो एंड डुप्लीकेशन, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, कि जो मैं करूंगा वही मेरी टीम करेगी, मैं बोलूंगा वो मेरी टीम नहीं करेगी, बोलने से नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि ड्रीम लिखवाते हैं। ड्रीम क्या होता है, ड्रीम मतलब जिस सपने को आप लिख देते हो, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है
वो हिंदी में बता रहा हूं। जिस सपने को, ड्रीम को आप लिख देते हो कहीं पर, वो गोल बन जाता है। जब तक वो दिमाग में है वो सपना है। और सपने पूरे नहीं होते भाई। क्यों नहीं पूरे होते? क्योंकि दिमाग में है, किसी को पता ही नहीं है। और जब उस सपने को आप कागज पे लिख देते हो तो वो गोल बन जाता है। अब उस गोल को जब आप टुकड़ों में बांटते हो तो वो प्लान बन जाता है। यानी मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स लेना है, उसका प्राइस है 1.5 लाख रुपए। अब ये हो गया गोल, लिख दिया। अब वो 1.5 लाख रुपए कितना बिजनेस करने में डेजॉय से आएंगे, वो क्या है? एक्शन प्लान। और उसके बाद इसके लिए कितनी मीटिंग करनी पड़ेंगी, वो होता है आपका एक्शन जो आप लेते हो। तो पहले आप लिखते हो ड्रीम। जब ड्रीम ड्रीम को लिख देते हो तो वो गोल बन जाता है। गोल को जब आप स्टेप्स में बांट देते हो कि इसके लिए कितने पैसे कमाने पड़ेंगे, उसके लिए कितनी मैचिंग करनी पड़ेगी, तो वो बन जाता है आपका प्लान। और उसके बाद आप एक्शन लेते हो, फील्ड में जाते हो, तो वो बनता है फिर आपका टारगेट पूरा होने का रास्ता। तो ये इस तरह से डिफाइन होता है। तो क्या कहा जाता है कि अगर वाई कंपेलिंग नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। यानी बर्निंग डिजायर फॉर सक्सेस। थ्रस्टी क्रो की कहानी सुनी होगी, प्यासा कौआ। प्यासा कौआ क्यों कामयाब हुआ पानी पीने में? क्योंकि उसको प्यास लगी थी। तो जब तक आपकी प्यास नहीं होगी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। इसीलिए अगर आपकी वाई कंपेलिंग है, यानी आपकी वाई बहुत मोटिवेटिंग है, तो आप काम कैसे करना है ना, वो अपने आप ढूंढ लोगे। फिर आपकी अपलाइन सपोर्ट करे ना करे, आपकी टीम काम करे ना करे, आप नई टीम बना लोगे। अपलाइन सपोर्ट नहीं करेगी तो आप कंपनी के साथ काम कर लोगे, उसके ऊपर वाली अपलाइन के साथ काम कर लोगे, लेकिन आप तो कामयाब होके रहोगे। कब? जब आपकी वाई क्लियर होगी तब। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है थर्ड पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं, जिसको कहते हैं पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। इग्निशन पॉइंट जिसको मैंने कहा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान जो है फील्ड में जाएगा। वो मुझे अपने 10 कोर लीडर की पता होनी चाहिए। वो एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है कि उसको पैसे की जरूरत है। वो हो सकता है कि वो अपनी करंट नौकरी वगैरह छोड़ना चाहता है, फ्री होना चाहता है, पैसा को बहुत कमाना चाहता है, परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, बिजनेस खड़ा करना चाहता है ना? चाहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम दे पाए। बिजनेस तो कर रहा है आज भी, लेकिन टाइम नहीं दे पाता फैमिली को। पैसा तो कमा रहा है, टाइम नहीं दे पाता। तो हो सकता है उसको टाइम चाहिए हो फैमिली के लिए। हो सकता है वो पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता है, एक अच्छा वक्ता बनना चाहता है, अच्छी ड्रेसअप करना चाहता है, लाइफस्टाइल अच्छा चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, सोशल वर्क करना चाहता है। ये भी किसी का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। सबका अलग अलग होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ नोट डाउन करा हुआ है, कुछ लिखे हुए हैं। मैं डायरेक्ट सेलिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। रोज दफ्तर में सेम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। क्या वही लोग रोज रोज उनसे मिलना है? अलग अलग शहर जाऊंगा, अलग अलग लोगों से मिलूंगा, अलग अलग पर्सनैलिटी होगी। कोई बहुत पॉजिटिव होगा, कोई बहुत नेगेटिव होगा, अलग अलग कल्चर होगा, अलग अलग हैबिट्स होंगी लोगों की, है ना? अलग अलग जेस्चर्स होंगे। तो अलग अलग दोस्त बनेंगे। तो हर किसी के लिए अलग हो सकता है। ठीक है, जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, बिजनेस करके टाइमली मनीली फ्री होना चाहता हूँ, है ना? फैमिली के लिए एक बिजनेस छोड़ के जाना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के जरिए। तो कोई भी इसमें से वाई हो सकती है। इसके अलावा भी कोई और आपकी कंपेलिंग वाई हो सकती है, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। ये सारे ही आपके वाई हों, लेकिन इनमें से एक ऐसी चीज होगी पक्का जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आपको डिजॉय करवा रहा है, उसी की वजह से आप डिजॉय कर रहे हो। तो उसको कहते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। तो आप जो है ड्रीम चार्ट बनाते हो, और उसके बाद आप अपनी सारी वाई जो है लिखते हो कि क्या क्या ड्रीम है आपका, कौन कौन सा आपका कारण है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, और उन उन ड्रीम्स को आप नोट डाउन करते हो। वो आपकी वाई कहलाती है। तो सबसे पहला काम जो अब होता है उसमें कि मैंने वाई लिख ली डायरी में, उसके बाद मुझे ड्रीम लिस्ट बनानी है। तो पहला काम क्या करना है? गोल सेट करने हैं, यानी सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद कमिटमेंट करनी है, और उसके बाद अकाउंटेबल होकर एक्शन लेना है। अब गोल्स कैसे बनाते हैं? हम बनाते हैं स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। स्पेसिफिक मतलब क्या लेना है या क्या करना है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे आईफोन लेना है तो आईफोन 16 प्रो मैक्स लेना है। आईफोन 50,000 में भी आ रहा है, आईफोन 1.5 लाख का भी आ रहा है। कौन से वाला आईफोन?
कौन से कलर का आईफोन, कितनी मेमोरी वाला, ये भी स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग आपको पागल बना देगा नहीं तो। मेजरेबल, यानी कितने का फोन है, 1.5 लाख का है, तो मेजर कर सकते हो ना कि 1.5 लाख कमाने के लिए कितना बिजनेस करना पड़ेगा। इसको मेजरेबल गोल बोलते हैं। एक्शनेबल, यानी उसके लिए आप कितनी मीटिंग करनी पड़ेंगी, 1.5 लाख कमाने के लिए इतनी मैचिंग करनी है, और उसके लिए कितना मीटिंग करनी है, कहाँ कहाँ काम करना है। रियलिस्टिक गोल, मतलब गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं मुझे चांद पे प्लॉट लेना है, तो चांद पे प्लॉट मिल नहीं रहे, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, ये रियलिस्टिक नहीं है। बड़ा आदमी की परिभाषा क्या है, कितना बड़ा, बड़े का तात्पर्य क्या है, पैसे से बड़ा, नाम से बड़ा, औहदे से बड़ा, क्या, टाइम बाउंड, यानी डेट लिखी होनी चाहिए कि वो काम कब तक करना है, उसको स्मार्ट गोल्स कहा जाता है। तो ये आप बताएंगे भी और आप उसको उसी टाइम पे गोल्स लिखवाएंगे। अभी तो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अभी हम बात कर रहे हैं, पर ये काम हमारा नहीं है, ये कंपनी का काम नहीं है, ये काम आपका है, क्योंकि ये आपको करना है, बोलना नहीं है, करवाना है। ये बताने के साथ साथ में उसका अगला पॉइंट क्या होगा, उसके बाद मैं उससे गोल्स लिखवा रहा हूंगा कि सपने लिखते रहे। तो पहले क्या, फाइनेंशियल ड्रीम्स लिख दिए, अब ये सारा क्या है, ये आपके बिजनेस प्लानर में मिलने भी वाला है। तो आप आने वाले टाइम में कंपनी इसको आपके लिए और आसान करने वाली है। कैसे, ये जो सारी ट्रेनिंग दी जा रही है, ये आपको एक बुकलेट में मिल जाएगी। तो मान लो मैंने विष्णु जी को ज्वाइन कराया, तो मैं विष्णु जी को बोलूंगा कि विष्णु जी आपने ज्वाइन कर लिया ना, साथ में बिजनेस प्लानर और खरीद लो। तो विष्णु जी ने बिजनेस प्लानर जब खरीद लिया, तो ये सारी बातें उनकी बिजनेस प्लानर में मैं लिख रहा हूँ, ये सब ऑलरेडी लिखा होगा वहां पर, कि इसमें से फाइनेंशियल ड्रीम टिक कर लो अपने, कि आपको 10 से 25 हजार रुपये महीना कमाना है, फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करनी है, कर्जा चढ़ा हुआ है वो उतारना है, वेल्थ बनानी है, जल्दी रिटायर होना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, प्लॉट लेना है ना, फैमिली को लाइफस्टाइल देना है। ये कौन से सपने होंगे, पैसे वाले सपने, जिसके लिए पैसा कमाना है। फिर लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस हो सकता है कि दुनिया घूमनी है, इंडिया घूमना है, इंटरनेशनल टूर करना है, कोई कंपनी का टारगेट आया हुआ है वो अचीव करना है, थाईलैंड टूर अचीव करना है, या 5 स्टार होटल में जाना है, ठीक है, मम्मी पापा को वेकेशन पे लेके जाना है, कोई धार्मिक यात्रा करानी है ना, कंपनी की डायमंड मीटिंग होती है उसको अटेंड करना है, बूट कैंप अटेंड करना है, ठीक है, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है। तो ये लाइफस्टाइल एंड एक्सपीरियंस वाले हो गए, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। 5 स्टार होटल में रहते हो तो ऐसा नहीं है दुनिया नहीं रहती, वो भी रहती है, लेकिन आप उस होटल में जब जाके रहते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने कुछ आज अचीव करा है, तो वो आपसे आगे और मेहनत करवाता है। फिर पर्सनल ग्रोथ एंड गिविंग बैक, यानी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कॉन्फिडेंस बनना है ना, अच्छा लीडर बनना है, अच्छा ट्रेनर बनना है, अच्छा स्पीकर बनना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, ठीक है, और चैरिटी करनी है। बहुत सारे लोगों का ये इस तरह की भी ड्रीम्स होते हैं। तो मुझे अपने बर्थडे पे अनाथ आश्रम के लिए कुछ करना है, ऑर्फनेज में कुछ करना है, वृद्धाश्रम के लिए कुछ करना है, तो ऐसे भी ड्रीम्स लोगों के होते हैं। तो वो आपके पास चूज करने का ऑप्शन होता है। उसके बाद आप पहले 3 ड्रीम्स लिखते हैं जिसको आप काम करते हैं। उसके बाद आप उसकी टाइमलाइन बनाते हैं, जैसे मैंने बताया कौन सा ड्रीम है, उसको कब तक पूरा करना है, उसके लिए कितना पैसा कमाना है, और उसके लिए कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। तो ये आपको लिखा हुआ मिलेगा बिजनेस प्लानर में, आपको सिर्फ वैल्यू लिखवानी है। समझ रहे हैं आप बात को? जितने भी लोग अभी ट्रेनिंग में हैं, चीजें क्लियर हो पा रही हैं, समझ पा रहे हैं, एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बता दें। ये सारी चीजें कंपनी आपको बिजनेस प्लानर गाइड बनाकर दे रही है बहुत जल्दी, जो आपको आपके रीजनल लैंग्वेज में मिल जाएगी। हिंदी में अगर आप चाहें तो आपको हिंदी में मिल जाएगी, तेलुगु तमिल में चाहिए आपको उसमें मिल जाएगी, उड़िया बंगाली जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आपको मिल जाएगी। आपको अपनी टीम की जब ये बेसिक स्टार्टअप ट्रेनिंग करनी है, तो उस लीडर को आपको बिजनेस प्लानर गाइड खरीदवानी है, और उसमें उसका ये सब लिखवाना है। तो आप बोलो कि सर इतनी ट्रेनिंग मैं तो नहीं दे सकता, नहीं देनी है आपको ट्रेनिंग, ये सिर्फ जो लिखा हुआ है वो पढ़ना है बस। मैं भी आपको लिखा हुआ आधा पढ़ के बता रहा हूं कि ये चीजें आपको ऐसे ऐसे करनी है, और ये आपके बिजनेस प्लानर गाइड में लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद क्या है, ये सारा लिखवाने के बाद आता है आपका एक्शन प्लान। अब ये लिखवा दिया, इसके लिए कितने बिजनेस चाहिए, अब छोटा टारगेट लिखा कि मुझे इसी वीक में 5,000 रुपए कमाने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
तो 5,000 रुपये कमाने हैं तो उसके लिए मुझे ज्वाइनिंग निकालनी है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग, कितनी ज्वाइनिंग करने पे 5,000 रुपये की इनकम आ जाएगी, वो आज चाहिए। वो एक्शन प्लान बन गया। उसके लिए कितने लोगों को मीटिंग दिखानी है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में सबसे पहले आता है व्हाट, कि क्या गोल है। उसके लिए हाउ, क्या करना है। 5,000 रुपये कमाने गोल है, हाउ मतलब अब 5,000 कमाने के लिए कितनी ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी, कितना बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा, उसको कब तक करना है, अगले मंडे तक करना है, तो ये क्या होगी, डेडलाइन। उसके बाद अब कौन रिस्पॉन्सिबल है, भाई मैं नया ज्वाइन हुआ हूं, तो मुझे किसके साथ मिलके काम करना है, अपनी फ्रेंड लिस्ट बना के काम करना है। कि अपलाइन को बोलूंगा कि सर मैं आपको मिलवाऊंगा और आप प्लान दिखाना, क्योंकि मुझे तो अभी आता नहीं है। तो शुरुआत में मैं अगर अपनी अपलाइन से 20 लोगों को मिलवाता हूं, तो मुझे पता है कि वो आराम से 5-6 ज्वाइनिंग निकाल कर मुझे दे देगा और मैं अपना टारगेट पूरा कर लूंगा। और सही डायरेक्शन में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, वो कैसे पता लगेगा, भाई 5 लोगों को प्लान दिखाया, फॉलोअप लिया नहीं लिया, कितनी ज्वाइनिंग आ गई है, और कितने दिन हो गए हैं। अगर 3 दिन निकल गए हैं तो 4 ही दिन बचे हैं, अब 4 दिन में और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सब आपको एक्शन प्लान से पता लगेगा। फोर्थ पॉइंट जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट, वो है मेमोरी लॉगर, और जिसको कहते हैं फ्रेंड लिस्ट या कॉन्टेक्ट लिस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहा जाता है जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट, उसका उतना बड़ा बिजनेस। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि उसको उसी टाइम पे, जब आप बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उसकी आप लिस्ट तैयार करवाते हो, जिसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो आप उसको बताते हो। कि लोगों का बिजनेस है, और इसीलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, लोग। तो आप जिन लोगों को भी जानते हो, चाहे वो आपका दूध वाला हो, चाहे वो आपका काम वाला हो, कोई भी हो, ठीक है, उन सब लोगों का नाम लिखना है, और बिना प्री जज किए, ये नहीं सोचना कि ये करेगा ज्वाइन, ये नहीं सोचना कि ये नहीं करेगा, उन सब का नाम लिखना है। और आपको जो बिजनेस प्लानर गाइड मिलेगी, उसमें ये सब लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है टॉप 10 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, जो लोग आपके खास हैं, जो लोग आप पे विश्वास करते हैं, और जो आपको लगता है कि ये तो मुझ पे विश्वास करते हैं, और मैं अगर बोलूंगा तो ये ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जिनको आप जानते हो, जिनको आप पसंद करते हो, जो जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, और जो हो सकता है आपसे बहुत फ्रेंडली हैं, तो जिनको आप बोलोगे तो ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप बोलते हैं यार 5,000 रुपये भेज, डेजॉय ज्वाइन करना है, तो वो पूछता ही नहीं है प्लान क्या है, तो वो आपका क्या है, खास दोस्त है। ठीक है, वो आप बोल रहे हो तो उसको पता है कि आप गलत नहीं गाइड करोगे, है ना। तो वो 10 जो है वो टॉप 10 अपने अलग निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद आप जो है आप काम करोगे मेमोरी लॉगर पे। मेमोरी लॉगर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। और अक्सर लोग जो है 1,000 लोगों से ज्यादा लोगों को भी जानते हैं, लेकिन जब हम लिस्ट बनाने लगते हैं या ऐसे दिमाग में सोचते हैं तो हमें याद नहीं आता नाम। इसीलिए मेमोरी लॉगर यूज किया जाता है। मेमोरी लॉगर क्या होता है, आपके बिजनेस स्टार्टर प्लानर गाइड जो होगी उसमें आपको लिखा होगा वो सारी चीजें जो जो आपकी इस पार्ट में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका दूध वाला, आपका राशन वाला, जहां से आप मोबाइल फोन रिचार्ज करवाते हो, जहां से आप राशन लेकर आते हो, जहां से आप कपड़े खरीदते हो, जहां से आप शूज खरीदते हो, जहां से आप फैमिली की ज्वेलरी बनवाते हो, जो आपके कॉलेज में पढ़ते थे वो दोस्त, जो आपके ऑफिस में काम करते हैं वो लोग, जिन लोगों का आपके मोबाइल फोन में नंबर है, जो लोग आपके साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके सोशल मीडिया पे हैं, जो लोग आपके साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके पापा के फ्रेंड सर्कल में आते हैं, जो लोग आपकी मम्मी के फ्रेंड सर्कल में आते हैं, जो आपकी वाइफ के फैमिली सर्कल में आते हैं, तो ऐसे आपको पूरी मेमोरी लॉगर कंपनी देगी, उसके अंदर सब लिखा होगा। तो जैसे मैंने वहां पे लिखा, मेमोरी लॉगर में लिखा हुआ है मिल्कमैन, तो आपको अपने आप ही याद आएगा, अच्छा मेरे दूध वाले का नाम क्या है, हमारे घर में दूध कहाँ से आता है, अच्छा हाँ ये भैया हमारे यहाँ दूध देने आते हैं, उसका नाम लिख दिया। फिर लिखा हुआ राशन वाला, अच्छा हम राशन कहाँ से लेकर आते हैं, अच्छा अपना राशन वहां से आता है, उसका नाम लिख दिया। तो आप प्री जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लिखा मिला होगा कि इन का आपको नाम लिखना ही लिखना है, और उनको प्री जज नहीं करना है कि दूध वाला क्या करेगा यार बिजनेस, पर दूध वाले के घर में ऑर्थोफिक्स तो यूज हो सकता है, दूध वाले के घर में प्रोडक्ट तो यूज हो सकता है,
दूध वाला लॉयल्टी प्रोग्राम में तो आ सकता है। तो प्री जज नहीं करना है। तो मेमोरी लॉगर आपको मिलेगा इसके अंदर, जिससे आपको लिस्ट बनाना आसान हो जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट जो आता है, वो आप जो सीखते हैं, उसको हम कहते हैं इनविटेशन। अब उसको मुझे किस चीज के लिए तैयार करना है? उसको मुझे तैयार करना है कि अब हमें जो है प्रेजेंटेशन करनी है। आपकी लिस्ट बन चुकी है, किन किन को अपने को प्लान दिखाना है वो डिसाइड करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? लिस्ट बन चुकी है, अब इनको बुलाना कैसे है? कि कल आपके घर पे होम मीटिंग रखेंगे और आपके जो 10 जबरदस्त वाले दोस्त हैं इनको बुलाना है। अब उसको क्या बताना है? अब वो क्या बोलेगा? वो फोन करके बोलेगा यार मैंने नई कंपनी ज्वाइन की है डेजॉय, आ जाओ ज्वाइन कर लो, तो गलत हो जाएगा। ठीक है। या बोलेगा एक बार मेरे घर आ जाना, तो दोस्त पूछेगा क्या हो गया? बोलेगा नहीं नहीं फोन पे नहीं बता सकता, तुम मेरे घर आओ। तो बोलेगा यार बात तो बता क्यों आना है। तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं एक बिजनेस शुरू करा है, थोड़ा बहुत बताओगे? फिर वो बोलेगा नहीं पूरा बता। तो क्या गलतियां लोग इनविटेशन में कर देते हैं, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। तो कैसे इनवाइट करना है, कि क्यों भूमिका बनानी है, कौन मीटिंग दिखाने आ रहा है, कौन आ रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं काम करता था, क्योंकि अब ये चीज मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं इनविटेशन नहीं कर रहा हूं। अब समझो, ये ट्रेनिंग अगर मैं आपको इनविटेशन बता रहा हूं तो मैं गलत कर रहा हूं। क्यों गलत कर रहा हूं? क्योंकि मैं अभी इनविटेशन कर ही नहीं रहा। तो मैं 2005 में इनविटेशन करता था, तो मैं आपको आज इनविटेशन कैसे बताऊंगा? नहीं बता पाऊंगा। या तो मुझे 10-15 दिन इनविटेशन करने पड़ेंगे, और मुझे पता लगेगा कि ये फॉर्मूला काम कर रहा है, इससे लोग बुलाने पे आते हैं, और ये ऐसे बुलाता हूं तो नहीं आते हैं। तो तब मैं आपको इनविटेशन सिखा सकता हूँ। ये इनविटेशन के लिए अपलाइन सिखाएगी आपको, मैं नहीं सिखाऊंगा। और मुझे सिखाना पड़ेगा तो मुझे इनविटेशन पहले करना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोलने पे लोग आएंगे और क्या बोलने पे नहीं आएंगे वो तो जो कर रहा है वो बता पाएगा। इसलिए अपलाइन बताएगी आपको ये बात। ठीक है। अब इनविटेशन कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जब मैं इनविटेशन करता था तो मैं अपनी अपलाइन को प्रमोट करता था, क्योंकि प्रेजेंटेशन अपलाइन देगी, मैं नहीं दे रहा। तो मैं बोलता था यार मेरा एक सीनियर है, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं बोलता था कि मेरे एक सीनियर है, 1 साल बड़े हैं, और उनसे मैं जब कॉलेज में जब ज्वाइन हुआ तब मैं मिला, तो यार वो ऐसे ही कुछ अजीब से लगते थे। लेकिन पिछले 1 साल में पता नहीं उन्होंने क्या कौन सा कोर्स ज्वाइन करा है कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। ठीक है। आज वो अपनी कॉलेज की फीस खुद दे रहे हैं। ठीक है। कोई डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, पता नहीं कौन सा डिजिटल बिजनेस करते हैं। और मैंने उनको बोला था कि भैया मुझे भी बताओ, मैं भी चाहता हूं कि आपकी तरह मैं भी कुछ पर्सनैलिटी डेवलप कर लूं, और थोड़ा सा पार्ट टाइम कुछ 4-5 हजार रुपये कमा लूं तो पॉकेट मनी निकल जाएगी, कॉलेज की फीस खुद दे पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे 5 बजे का टाइम दिया है, 5 बजे वो मेरे घर आ रहे हैं। और मैंने उनको बोला था कि मैं चाहता हूं कि मेरे 2-3 दोस्तों के साथ मैं ये काम करूं। तो मैंने अपने 2 दोस्तों के लिए उनसे बोला था कि मेरे सिर्फ 2 दोस्तों को ये बात बतानी है। तो मैंने तेरा नाम लिया था। अब तू आना चाहता है तो बता, नहीं तो मैं किसी और से पूछूं। मेरा बुआ का लड़का जो है वो भी इंटरेस्टेड है, वो भी मुझे बोल रहा था कि कुछ मिलता है तो बताना यार, खाली बैठे हैं। तो वो भी पूछ रहा था, पर मैंने सोचा कि तू मेरा दोस्त है इसलिए तुझसे पहले पूछ लेता हूं। तो इस तरह से जब इनविटेशन करा तो मैंने उस पर्सन की भूमिका बना दी। अब मेरा दोस्त अगर सीरियस होगा तो वो जरूर आएगा। उसको फोमो क्रिएट कर दिया मैंने, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। उसे ये लगेगा कि यार मैं अगर नहीं गया तो गौरव ज्वाइन कर लेगा कुछ ऐसा काम, गौरव आगे बढ़ जाएगा, मैं रह जाऊंगा। कि भाई मैं तो सीरियस हूं यार, करियर के बारे में मुझे तो बहुत टेंशन होती है। अब कॉलेज खत्म हो जाएगा तो हम आगे क्या करेंगे, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, पापा मम्मी कहते पैसे लग गए हैं। तो इस तरह का हम इनविटेशन करते थे तो सामने वाला पर्सन आता था। और मुझे ये पता है कि अगर मैं आज किसी स्टूडेंट को इस तरह से इनविटेशन करूं तो वो पक्का आएगा। लेकिन वो इनविटेशन मैं नहीं कर सकता। मैं अगर मीटिंग देने जा रहा हूं तो स्टूडेंट्स को अगर मीटिंग हो रही है तो वहां जो लीडर है उसको ऐसी इनविटेशन करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका आर्ट ऑफ इनविटेशन, कि आप फोमो कैसे क्रिएट करोगे। और वो फोन पे सब कुछ जानना चाह रहा है तो फोन पे आप उसको वो सारी चीजें नहीं बताएंगे। और कैसे सामने वाले की भूमिका बनाएंगे। अब इनविटेशन जो है वो 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला इनविटेशन कि मैं उसको कॉलेज में मिला तो मैंने उसको फेस टू फेस मिला, इनवाइट कर दिया।
ऑफिस में मिला तो मैंने बोला यार शाम को मेरे घर आना, चाय पीते हैं, आज मेरा दोस्त आ रहा है। तो वो क्या हो गया, फेस टू फेस इन्विटेशन है। अब उसमें आप पर्ट की बात कर सकते हो। नीड आइडेंटिफिकेशन सबसे जरूरी होता है। इनविटेशन करने से ज्यादा जरूरी होता है सामने वाले की रग पकड़ना, जिसको कहते हैं नीड एनालिसिस। तो उसमें अब सामने वाले को अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड इनवाइट कर सकता हूं, वैसे इनवाइट करूंगा कि एक हेल्थ एक्सपर्ट आ रहे हैं। सामने वाले को अगर बिजनेस चाहिए तो बिजनेस लीडर आ रहे हैं, उस वे से इनवाइट करूंगा। तो सामने वाले को चाहिए क्या, इनविटेशन वैसा ही होगा। और फिजिकल इनविटेशन है तो वहां पर मुझे फोमो बनाना पड़ेगा, कैटलॉग यूज कर सकता हूं, अपलाइन की फोटो दिखा सकता हूं, जो स्पीकर आ रहे हैं उनकी कोई वीडियो दिखा सकता हूं, है ना। तो ऐसी चीजें, या कोई फ्लायर है, टिकट है, वो दिखा सकता हूं। तो उन सब चीजों को दिखाकर मैं इनविटेशन करूंगा और फोमो क्रिएट करूंगा कि भाई इतने लोग आ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम मिला है उनका मिलने के लिए, और अगर तू आ सकता है तो बता, और टाइम पे आ सकता हो तो ही बता। ऐसा नहीं है कि तू मुझे बोल दे हाँ आ जाऊंगा और तू 4 बजे की जगह 6 बजे आए। तो ये सारी चीजें जो आपको पता है कि लोग गलती करते हैं, कि अपलाइन आके बैठी है, गेस्ट आपका लेट आ रहा है, तो यानी आपने उसका क्या अच्छा नहीं करा, एडिफिकेशन अच्छी नहीं करी। कि उसकी हिम्मत कैसे है कि यार मैंने अपलाइन की, एडिफिकेशन करी है, इतना बड़ा आदमी आ रहा है, कोई हेल्थ एक्सपर्ट आ रहा है, तो उसको तो आधा घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। इसको कहते हैं इनविटेशन, कि आप भूमिका कितनी अच्छी बनाते हो, एडिफिकेशन कितनी अच्छी करते हो, और ये आपको सीखना होता है। दूसरा होता है टेलीफोनिक इनविटेशन, जिसमें मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बता रहा था। फोन पे उसको बता रहा हूँ कि भाई आज मेरे घर पे ऐसे ऐसे कोई आ रहा है, उससे मिलना है या उसके घर पे जाना है। तो उसमें मैं उसको हाय हेलो करा, उसके बाद मैंने भूमिका बनाई, और क्या कर रहा है यार, छुट्टियों का क्या प्लान है। तो जैसे मैं कॉलेज में था, मैं आपको कॉलेज वाला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉलेज में इन्विटेशन करा है। ठीक है, मैंने उसके बाद इनविटेशन नहीं करा है, तो मैं आपको वो कैसे बताऊं, करूंगा तो बता पाऊंगा। तो कॉलेज में हम इनविटेशन करते थे तो मैं बोलता था अरे यार अभी समर वेकेशन होने वाली है, छुट्टियां हैं, अभी 12th के जितने स्टूडेंट हैं सब फ्री हैं, है ना। कॉलेज वाले जो है उनका समर ब्रेक हो जाता है, तो यार दो गर्मियों की छुट्टी में क्या कर रहा है, 2 महीने क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है यार, छुट्टी इंजॉय करेंगे। तो मैं बोला नहीं यार, मैं तो सोच रहा हूँ कोई कोर्स कर लेता हूँ, कुछ नया सीख लूंगा, है ना, फायदा हो जाएगा, कुछ नया सीखेंगे, इतना कंपटीशन है, जॉब मिलने के चांस नहीं है, 2 महीने कुछ कोर्स कर लेता हूँ, कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यार हाँ हाँ कर लेना चाहिए यार। तो वो वैसे तो मैंने अभी एक भैया से बात करी है, सीनियर हैं, वो बता रहे थे कि एक कोर्स है जिसमें मैं 2 महीने की इंटर्नशिप कर सकता हूँ, उसका वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो मुझे बताने आ रहे हैं, तो उसके इनवाइट कर सकते हैं। तो ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जो पार्ट हो सकती हैं। ठीक है कि यार जॉब तो चल ही रही है, उसके साथ साथ में मैं सोच रहा हूँ एक ट्रेनिंग ले लूँ आयुर्वेदा की, आयुर्वेदा बड़ा ट्रेंडिंग है। तो मैं न्यूट्रिशन एडवाइजर का एक कोर्स करने की सोच रहा हूँ जॉब के साथ साथ। उससे क्या होगा यार, 15-20 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, न्यूट्रिशन एडवाइजर का एक्स्ट्रा कोर्स करके। तो वो प्रमोट आपने कर लिया। या इसी तरह से आप जो है स्टूडेंट हैं तो वो प्रमोट कर सकते हैं। कोई हाउस वाइफ किसी दूसरी हाउस वाइफ को इनवाइट कर रही है, तो वो उसके बारे में बात कर सकती है कि मैं सोचती हूँ यार मैं अपने खुद इंडिपेंडेंट बनूं, है ना, हस्बैंड से पैसे ना लूं, है ना, बच्चों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं, हस्बैंड को सपोर्ट कर पाऊं, या मेरे मम्मी पापा जो मेरे सास ससुर नहीं, मेरे जो मम्मी पापा हैं वो बीमार हैं। तो भैया भाभी तो ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं भी अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करूं, तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगी तो मैं उनके लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। तो वो टच पॉइंट बनाना बहुत जरूरी है कॉल पे, जिससे आप उसके इमोशंस को कनेक्ट करो। तो अब अगर मैं किसी लेडी से ऐसी बात कर रहा हूं, तो मन में तो वो भी सोचती होगी कि मैं भी अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ करूं। ससुराल में आ गई उसके बाद मेरी मम्मी पापा तो छूट गए, भैया भाभी जो कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी तो कुछ करना चाहिए मम्मी पापा के लिए, या अपने लिए, या बच्चों के लिए, या अपने हस्बैंड को थोड़ा सपोर्ट कर दूं। बिजली पानी का या महीने का जो राशन पानी का खर्चा है, वो अगर 5-10-15 हज़ार रुपये कमाकर मैं निकाल लूं, तो मेरे हस्बैंड के जो पैसे वो कमा रहे हैं वो सेविंग कर पाएंगे बच्चों के लिए। बिजली का बिल, राशन का, दूध का, ये 10-15 हज़ार रुपये के जो हर महीने के खर्चे होते हैं, ये अगर मैं खुद निकाल लूं, तो
15-20 हजार रुपये मेरे हस्बैंड के बचेंगे, जो हम इन्वेस्ट कर पाएंगे म्यूचुअल फंड में, सेविंग कर पाएंगे, फ्यूचर में काम आएगा, रिटायरमेंट में काम आएगा, बच्चों की शादी में काम आएगा। तो इमोशनली कनेक्ट करना है। आप समझिए ये ट्रेनिंग मैं क्यों आपको दे रहा हूं और ये ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। आई होप ये क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, तो ये फोन पे जब आप देंगे तो इमोशनली कनेक्ट करना है, क्योंकि आप सामने देख नहीं पा रहे। तो सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बतानी है, जिससे सामने वाले की फीलिंग्स को आप जनरेट कर पाए। वो भी सोचता होगा लेकिन वो भूल गया। अब लेकिन वो सोचेगा हाँ यार सोचता तो मैं भी हूं, कर ही नहीं पाते कुछ, है ना। सारा दिन बैठे रहते हैं घर में, बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, क्या करें, कुछ है ही नहीं, जॉब कर नहीं सकते, है ना। ये सास ससुर का भी घर में ध्यान रखना होता है, तो जॉब तो नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा काम करें जिससे 1-2 घंटे में कुछ काम करें तो अपना टाइम भी पास हो जाए और कहीं सही जगह दिमाग लगे। तो ये सारी चीजें क्या है, इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए जरूरी होती हैं। और थर्ड जो होता है वो आता है आपका डिजिटल इनविटेशन। सोशल मीडिया पे कैसे इनवाइट करना है, व्हाट्सएप पे कैसे इनवाइट करना है, स्टेटस लगा के कैसे लोगों को क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है कि लोग आपसे पूछें कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है। या आपने कोई मीटिंग अटेंड करी, उसमें गए, आपने वहां एंजॉय किया, उसकी पिक्चर्स डाली सोशल मीडिया पे, आपने पिक्चर डाली उसकी व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे लगाया, और लोग आपका लाइफस्टाइल देख रहे हैं, लोग आपको एंजॉय करते हुए देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि यार बड़ा एंजॉय कर रहा है, मेरे को भी एंजॉय करना है। ठीक है, या आपका ड्रेसअप से वो इंप्रेस हो रहा है, आपके कपड़ों से इंप्रेस हो रहा है, आपके लाइफस्टाइल से इंप्रेस हो रहा है, आपकी इनकम से इंप्रेस हो रहा है, आप अपने मम्मी पापा को कहीं डिनर कराने 5 स्टार होटल में ले गए, उसका स्टेटस लगाया। ये सारे बिजनेस होता है। आपने अपनी फैमिली को 5 स्टार में डिनर कराया, 5 हजार रुपये खर्च हुए, लेकिन उस 5 हजार रुपये को खर्च करके आप 50 हजार रुपये कमा सकते हो डिजिटल प्रमोशन करके, ये बता के कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं और आप कर पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, जितने इन्फ्लुएंसर हैं क्या कर रहे हैं, वो दुनिया घूम रहे हैं, और आप इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हो, देखते हो, आपको लगता है सारी दुनिया घूम रही है, हम तो घूम ही नहीं रहे। कोई हस्बैंड वाइफ की स्टेटस डाल रहा होता है, रील बना के डाल रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि यार, बहुत सारी लेडीज को लगता है कि यार इन सब के हस्बैंड इनको कितना प्यार करते हैं, हमारा हस्बैंड तो हमारे साथ फोटो नहीं डालता। तो ये क्या है, फोमो क्रिएट हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये सोशल मीडिया पे जो लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा, मुझे भी करना है। उनकी एक्साइटमेंट बन रही है, और यही मास्टर हमें भी करना है। कैसे, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से लोगों को लाइफस्टाइल दिखाकर, लोगों को आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। आज मैंने हेल्थ की ट्रेनिंग अटेंड करी, आज मैंने न्यूट्रिशन एडवाइजर का कोर्स के लिए वर्कशॉप अटेंड करी। तो लोगों को लगना चाहिए आप कुछ हाथ पैर मार रहे हो, और उनको लगना चाहिए कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ रील देख रहे हैं लोगों की, और वो आपसे इतना इंप्रेस हो कि वो आपसे पूछे यार मैं भी करना चाहता हूँ। मैं तेरे को 6 महीने से देख रहा हूँ, बहुत बदल गया है तू यार, 6 महीने में तेरा ड्रेसअप बदल गया, तेरा पर्सनैलिटी बदल गई, तेरा लाइफस्टाइल बदल गया। मैं भी चाहता हूँ, मैं तेरे तो कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे भी गाइड करो। तो ये क्या है, फोमो। तो ये सारी चीजें हमारे लिए जो है इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इनमें हमें कुछ चीजों का बस ध्यान रखना होता है कि हमें क्या करना है, कि हम कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, एक्साइटमेंट के साथ बात करेंगे, ताकि एक्साइटमेंट और एनर्जी मेरे गेस्ट में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, हम बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि प्लीज आ जाना यार, तो उसको लगेगा, प्लीज प्लीज करेंगे तो उसको लगेगा कि वो हम पे एहसान करने आ रहा है। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसको 2 ऑप्शन देने हैं कि तू आज मिल सकता है, अगर वो कह रहा है आज मिल ले, नहीं तो नेक्स्ट वीक देखेंगे, ट्राई करेंगे। तो अगर वो आज आ सकेगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीक का ऑप्शन तैयार रहेगा कि इस बार नहीं आ पाया तो अगले वीक बुला लूंगा। तो वो दोनों ऑप्शन इसलिए दिए मैंने। ठीक है, और ये चीज नहीं करनी है कि फ्री होऊंगा तो बताऊंगा, ये उसको नहीं बोलने देना है, सोचूंगा देखूंगा। तो आपको उसको इतना क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है कि वो ये बात ना कर पाए, क्या, कि बताऊंगा यार फ्री होता हूं तो क्योंकि आपने उसको अगर ऑप्शन नहीं दिए कि आज शाम को मिलेगा या कल सुबह मिलेगा, तो बोलेगा देखता हूँ यार, सोचूंगा, प्लान करेंगे, देखता हूँ हो पाया फ्री तो आऊंगा। तो ये गलत है। ठीक है, और बहुत बड़ा इनविटेशन नहीं देना है, शॉर्ट रखना है, सारी बात नहीं बता देनी उसको, क्योंकि पूरी कार दिखा दोगे,
पूरी पूरी गाड़ी दिखा दोगे तो क्यूरियोसिटी जो है खत्म हो जाएगी। तो उसको शॉर्ट रखना है, इसलिए पूरा प्लान, पूरी कंपनी, सारा कुछ। डेजॉय, डेजॉय कंपनी के बारे में बात करनी है, आ जाना। अब जब आप उसको डेजॉय बता दोगे तो वो पहले ही गूगल पे ढूंढ लेगा डेजॉय क्या है, यूट्यूब पे ढूंढ लेगा डेजॉय क्या है, आएगा ही नहीं। तो कंपनी का नाम पहले नहीं बताना है। बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं तो नहीं बताना है। बिजनेस बोलते ही चार लोगों को पहले ही लगता है कि कोई क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट सेलिंग या ऐसी लोगों को जोड़ने का बिजनेस होगा। तो क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये आप अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं और अपनी अपलाइन के एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, क्योंकि उनको पता है क्या चीज बोलने पे लीडर गेस्ट आ रहा है और क्या बोलने पे गेस्ट नहीं आता है। ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपकी अपलाइन आपको बताएंगे। लेकिन ये हमारे बिजनेस ट्रेनिंग का पार्ट है, बिजनेस प्लानर गाइड का पार्ट है, और ये सारी चीजें आपको लिखी हुई बिजनेस प्लानर गाइड में मिलने वाली हैं। ठीक है। और प्लीज प्लीज नहीं करना है, प्राउड रहना है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। लोगों की जिंदगी बदलने वाला काम है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उनकी लाइफ में भी आ पाएगा। इसीलिए प्यार बहुत प्लीज प्लीज नहीं करना है, और फॉलोअप करना है, कब पहुंच रहा है, निकला कि नहीं निकला घर से, कहां तक आ गया, ये सब चीजें उससे पूछनी है, फॉलोअप लेना है। ठीक है, ये नहीं सोच लेना, प्रीजज कर लेना कि मैंने तो सर उसको बोल दिया था 4 बजे आना है, आ ही जाएगा। नहीं आते लोग, भूल जाते हैं, फंस जाते हैं कहीं, ट्रैफिक में फंस जाएगा, निकला भी है कि नहीं निकला घर से कैसे पता लगेगा। इसलिए फॉलोअप लेना जरूरी है। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है, 3SW1N थ्योरी फॉलो करनी है। सम विल ज्वाइन, सम वोंट ज्वाइन, सो व्हाट नेक्स्ट। यानी कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सभी लोग कामयाब नहीं होंगे, सभी लोग अमीर भी नहीं बनने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है, बाहर से टूटा तो ऑमलेट और अंदर से टूटा तो चूजा। यानी या तो वो कस्टमर बन जाएगा, नहीं तो लीडर बन जाएगा। कुछ ना कुछ तो मैं उसको बना ही लूंगा। बस मुझे अपने 100 से 1000 लोगों की लिस्ट तैयार करनी है, और उनको अपनी कंपनी के बारे में और अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी देनी है। और उसके बाद अगर आप बात करें तो दुनिया के बहुत फेमस राइटर हैं। ठीक है। प्लस इन्होंने अपना एक एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी, अरबों रुपया कमाया। इन्होंने भी अपनी कामयाबी में, ये मैं इनका एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत बड़े लीडर बने दुनिया में। और उन्होंने एक बात बताई स्टेज पर कि 1200 लोगों को उन्होंने प्लान दिखाया। जब उन्होंने स्टेज पे मैसेज दिया तो उन्होंने क्या कहा, मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया था, 900 लोगों ने मना कर दिया था, और सिर्फ 300 लोगों ने बोला हाँ कि मुझे करना है। पर उन 300 लोगों जिन्होंने हाँ बोला, उनमें से सिर्फ 85 लोगों ने ऑर्डर लगाया। 300 में से भी हाँ बोलकर सिर्फ 85 लोगों ने ऑर्डर लगाया। 85 में से सिर्फ 35 लोगों ने ट्रेनिंग ली, और 11 ऐसे लोग थे जो मेरी कोर टीम बने, और उन 11 लोगों की वजह से आज मैं अरबपति बना हूं। और ये भी आपके बिजनेस प्लानर का पार्ट है, इसीलिए है बिजनेस प्लानर का एक पार्ट, ताकि आप लोगों को बता पाओ कि भाई लिस्ट चाहे 1000 लोगों की बना, लेकिन लोग मना करेंगे, सबके लोग मना करते हैं, पर तुझे हार नहीं माननी है। तो ये आपकी स्टार्टअप ट्रेनिंग का पार्ट रहेगा यहां तक। और यहां पे आपके जो है 5 पॉइंट्स जो है बेसिक स्टार्टअप ट्रेनिंग के कंप्लीट हो जाते हैं। स्टार्टअप ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट जो है वो आपका कंडक्ट होगा, आई थिंक 7th को, 7 तारीख को। आप सबको कैलेंडर मिल गया होगा, ट्रेनिंग कैलेंडर, उसमें मेंशनड है 7 तारीख को रात 8 बजे जो है आपकी बेसिक स्टार्टअप ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट है। ये ट्रेनिंग इसलिए आपको लर्न करना है कि जब आपको बिजनेस प्लानर गाइड मिले तो उसमें करना क्या है, उन वो 80-90 पेज का एक पूरा बुक है, वो 80 पेज में क्या लिखा है वो आपको पता लगेगा जब आप ये बेसिक ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। तो इसीलिए इन ट्रेनिंग को अटेंड करें, लर्न करें, और उसके बाद अपनी टीम में डुप्लीकेट करें। कल सुबह 6 बजे कोर लीडरशिप ट्रेनिंग है। तो जितने भी डायरेक्ट सेलर्स कोर लीडरशिप में आना चाहते हैं, सुबह 6 बजे की जो ट्रेनिंग है, मॉर्निंग सेशन है, वो आप अटेंड कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी, और होपफुली ये 5 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। और आप अपना जो फीडबैक है
आज के सेशन को लेकर, वो आप डेफिनेटली अपने जितने भी लीडर्स हैं उनको दे सकते हैं। और आप याद रखिएगा कि ये, क्योंकि हम स्लाइड टू स्लाइड बात कर रहे हैं, इसलिए ये सेशन आपको स्लाइड टू स्लाइड ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये ट्रेनिंग कंपनी नहीं देगी, ये ट्रेनिंग लीडर्स को ही देनी है। और ये ट्रेनिंग क्योंकि लीडर्स को देनी है, इसीलिए आपको ये ट्रेनिंग ऐसे लर्न करनी है जैसे एक लीडर ट्रेनिंग देने के लिए सीख रहा है। तो कंपनी अगर बिजनेस स्टार्टर किट लॉन्च करे तो उसमें कौन से पेज में क्या लिखा है, कौन से पेज में क्या बात आपको अपनी टीम को करनी है, वो आपको पता होना चाहिए। और आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में भी मिल जाएगा, वो रेडी हो रहा है। लेकिन जब तक वो आपको डॉक्यूमेंट मिले तब तक आपको ये सारी चीजें सीख लेनी है। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। Recording stopped.